कमाइए। नमस्कार दोस्तों, सभी को हमारा स्वागत है। हमारा नाम है सुखमीत राठौर और आज सभी को वेलकम है, जितने भी नए मेंबर्स हैं, पुराने मेंबर्स हैं। तो नए मेंबर्स को भी वेलकम, पुरानों को भी वेलकम। तो इसी तरह ही मीटिंग में आते रहिए, एंगेजमेंट अपनी बना के रखिए और कुछ सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो इसी तरह से ही जो है ये सीरीज़ जो एक क्रिप्टो के ऊपर जो हमारा ये सीरीज और ये सेशन एक चैनल जो है जिसका एस्टेब्लिशमेंट कुछ 2 महीने पहले आज से हुआ था। तो तब से क्या है कि हम एवरीडे इसी चैनल में रोज सभी ज्वाइन होते हैं। कुछ पुराने मेंबर्स भी आते हैं, कुछ नए आते हैं। तो एवरीडे क्या है हमारा कुछ टॉपिक्स पे जो है डिस्कशन रहता है और उन्हीं टॉपिक्स को लेके हम सारी बातचीत करते हैं और आप सभी से अ, जो है उसी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन शेयर करने का क्या रीजन है? हम एवरीडे ये सीरीज जो है ये चैनल क्यों हमने बनाया है? सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे भी है। क्या कहते हैं गूगल पे। गूगल पे इंफॉर्मेशन है पर काफी कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है। बुक्स में जैसे अभी 10 ऑथर्स ने 10 डिफरेंट बुक्स लिखी हैं। तो दोस्तों जो थीम है वो हर एक ऑथर का जो एक रूट रहता है एक सोच के बारे में, वो दोस्तों सेम होता है पर उस चीज को जो है वो डिफाइन किया जाता है इन अ डिफरेंट वे। मीनिंग कि हर एक का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रहता है। मेरा कुछ डिफरेंट ओपिनियन होगा, जो कोई और ऑथर है उसका कुछ और डिफरेंट ओपिनियन होगा। तो ये दोस्तों अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है तो कई बार क्या है कि हमारे समझने में भी जो थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम एक चीज को किसी तरह से अगर हम पढ़ के समझें, वो एक डिफरेंट है। अगर किसी से सुन के समझें तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर किसी ये सुन सुन के समझते हैं तो दोस्तों वो क्या है उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि हम किसी से सुन रहे हैं और उसके बाद उसको समझ रहे हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक, एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। रादर देन हम पहले बुक से पढ़ें। बुक से हम पढ़ तो लेंगे पर उसकी वैलिडिटी किस तरह से होगी दोस्तों? अगर 10 डिफरेंट बुक्स में 10 डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, तो हम 10 की 10 बुक्स भी पढ़ लें तो ऐसे तो हम खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि ये कौन सा ऑथर ठीक बोल रहा है, किस तरह से जो है वो चीजें चलनी चाहिए। क्योंकि कभी भी एक ऑथर जो है वो सेम चीज नहीं लिखता जो दूसरे ऑथर ने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इसीलिए दोस्तों इन्हीं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि हमारा जो है ये चैनल बना हुआ है, जिसमें कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्रिप्टो करेंसी को कौन सी जो टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो करेंसी को पावर कर रही हैं उनके बारे में जिक्र होता है। उसके बाद एक मेन चीज हम डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कि है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है। ये खुद का बनाया हुआ इन हाउस प्रोजेक्ट है और हम इसी के बारे में चर्चा भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि किस तरह से हमने ये बनाया, क्यों बनाया और फ्यूचर में क्या करेगा ये प्रोजेक्ट। और उसके बारे में कुछ एक ट्रेडिंग के फीचर्स आपको बताए जाते हैं कि ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है वो किस तरह से की जाए, क्योंकि ट्रेडिंग आज दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है मार्केट में, एक कम्युनिटी में, एक वर्ल्ड में ऐसा प्रोजेक्ट है कि काफी जो यूजर्स हैं, काफी लोग जो जुड़े हुए हैं ट्रेडिंग में, उन्होंने दोस्तों इसको एज अ पैसिव इनकम बना लिया है। पैसिव पैसिव इनकम मतलब कि आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके अलावा जो आपके पास कोई और इनकम का सोर्स। तो दोस्तों ट्रेडिंग आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि इतना पॉपुलर हुआ है और इतना क्या है कि जितने भी यूजर हैं इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जो एक क्रिप्टो करेंसी का जो किसी को आज से 3 साल के पहले बहुत कम लोगों को पता था, आज की डेट में अगर लगाया जाए तो दोस्तों हर एक को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है ऑलमोस्ट। पर पता है और उसमें क्या है कि काफ़ी जो यूज़र हैं वो बढ़-चढ़ के ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ताकि एक उनको जो है उनका फॉर्च्यून, जो कि फॉर्च्यून मतलब एक भविष्य है कि उनका बन पाए। तो यही जो एफर्ट है वो हर एक यूज़र का है। तो दोस्तों एक ट्रेडिंग ने सभी यूज़र्स को क्या है कि एक तरह से अट्रैक्ट किया हुआ है। अट्रैक्ट का दोस्तों सोर्स क्या है? मनी। कि एक अगर आपको मनी दिखती है कि इस अगर हम ऐसा कुछ कर लें तो हमारे पास एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। तो दोस्तों सभी का जो है वो एक तरह से इंटरेस्ट इस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। तो दोस्तों आज से 2 साल पहले जब पेंडेमिक आया तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, काफ़ी लोगों का क्या है कि जॉब्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई।
सर मेरा आवाज सभी को सुन रहा है ना? प्लीज कोई भी यस बोल दीजिए। यस सर, आवाज क्लियर आ रही है सर। ओके, बढ़िया जी, थैंक यू सर। तो हम कंटिन्यू करते हैं सर। आज से 2 साल पहले जब कुछ वर्ल्ड में ऐसा एक अनकंट्रोल्ड एक नेचुरल डिजास्टर जिसको कि हमने अ, एक वायरस के रूप में देखा, तो तब दोस्तों काफी जो इकोनॉमी में, काफी वर्ल्ड की इकोनॉमी में लगा लीजिए, इंडिया की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, सभी में क्या है कि बहुत हलचल हुई। कि महीने की जॉब्स गई, बिजनेसेस बंद हुए, तो सब कुछ एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया। तो उसमें दोस्तों क्या है कि सभी ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक साइड पे कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का देखना शुरू करें। तो उस टाइम दोस्तों क्या रहा कि कुछ अम, ऐसी चीजें हुई जिनमें कि कई लोगों के फॉर्चून भी बने, कई ऐसी कॉइन्स में लगा के बना लीजिए, जहाँ क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होके उन्होंने क्या है कि एक बहुत बढ़िया जो है वो गेन देखने के लिए मिला। क्योंकि दोस्तों उस टाइम क्या है कि फंडिंग बहुत ज्यादा जनरेट हुई वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड बैंक ने काफी फंड जनरेट किए कंट्रीज को उनकी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए, या उनकी इकोनॉमी को बैकअप करने के लिए। तो वही फंडिंग को जो है वो गई यूजर्स के बीच में गई, तो वही फंडिंग को है वो ब्लाइंडली जो है लगाया गया क्रिप्टो के अंदर लगाया गया। तो दोस्तों जो क्रिप्टो की मार्केट है, इसका गेन 200-400% जो है देखने के लिए मिला लास्ट 2 इयर्स में। तो ये 400% दोस्तों पिछले अगर 13 साल से क्रिप्टो चल रही है तो वो उस चीज को बैलेंस नहीं कर सकता। इतना गेन ये पहली बार हुआ है, और तब से आज तक जो है इस टेक्नोलॉजी में जो है यूजर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यूजर्स दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं अकेला ट्रेडिंग के लिए। तो क्रिप्टो अकेला दोस्तों ट्रेडिंग नहीं है, ये एक कोई स्टॉक नहीं है कि आप कंपनी में एक चीज खरीद ली और बाद में कंपनी का प्राइस बढ़ गया तो आपका फायदा हो गया। ट्रेडिंग का फीचर है इसमें, पर उसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसका इन्वेंशन हुआ था 2009 में। तो ये दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है इसको समझाने के लिए, इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस और जनरेट करने के लिए जो है हमारा चैनल बनाया गया है। और इसी चैनल में हम सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, कुछ नई चीजें एवरीडे हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप जो है एक पूरा हुक्ड अप रहो टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि आप फ्यूचर में जब भी आने वाले सालों में, इस साल में या नेक्स्ट ईयर, जब 5 साल में, 10 साल में, जब भी ये टेक्नोलॉजी मार्केट को कैप्चर कर ले, ओवरऑल सारी एप्लीकेशन जो है इसी टेक्नोलॉजी पे रन हो, आप दोस्तों ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें। तो ये एक हमारा जो है एक वॉलंटियर एफर्ट भी है ये सभी के लिए, ताकि आप लोग जो है कुछ सीख पाएं हमारी एवरीडे के सेशन से। तो यही जो है हमारा एफर्ट रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम स्टार्टिंग करते हैं मीटिंग के हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। हमारा नाम है सुखमीत राठौर, एक बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। हम इस कम्युनिटी में काफी सालों से काम कर रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट बनाए भी, लॉन्च भी किए, सक्सेसफुल भी करवाए, और उसके बाद अभी हमने एक खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो कुछ दोस्तों जो है हम टेक्नोलॉजी में जो है ये जब मार्केट में आई 2009 में, मीनिंग कि तब इसका क्या है कि इस पे चर्चा शुरू हुई, एक वाइट पेपर लिखा गया, और उसके बाद इस पे जो है डेवलपमेंट शुरू हुई। तो व्हाइट पेपर में दोस्तों टेक्नोलॉजी को ब्रीफली डिफाइन किया गया कि टेक्नोलॉजी किस तरह से चलेगी, कौन कौन सी जो है टेक्निक्स इसके बैकएंड पे रहेंगी, और उसके बाद ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगी फ्यूचर में। तो दोस्तों ये 1% का एफर्ट था। माइक जी सभी प्लीज म्यूट रखिए। सतीश कुमार जी, अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज। तो थैंक यू सतीश जी। तो हम दोस्तों कंटिन्यू करते हैं कि 2009 में जब ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया एक वाइट पेपर में, दोस्तों ये अकेला 1% का विजन था कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया किस तरह से वो टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं और बनाएंगे भी, और वो सक्सेसफुल भी रहे बनाने के लिए। तो कुछ जो वॉलंटियर जो थे, कुछ और प्रोग्रामर्स डेवलपर्स, उन्होंने साथ दिया, क्योंकि ये उस टाइम पे एक कम्युनिटी एफर्ट था कि हम कुछ ऐसा सिस्टम लेके आना चाहते हैं मार्केट में जो कि एक डेवलपमेंट को, एक प्रोग्रामिंग को, एक टेक्नोलॉजी को एक जमीन से आसमान पे लेके जाएगा। आज अगर दोस्तों कुछ भी देखा जाए, आज हमारा जो वर्ल्ड है इतना कनेक्टेड है विया टेक्नोलॉजी। मैं आपसे बात कर सकता हूँ 1 सेकंड में, आप मेरे से बात करते हो 1 सेकंड में, कुछ आपको मेरे को मैसेज डिलीवर करना है, ईमेल, मैसेंजर, कहीं पे भी मेरे को मैसेज डाल दीजिए तो मेरे को मिल जाता है। तो ये दोस्तों क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो आज से हम 20 साल पहले देख सकते थे कि हम
किसी से बात करने के लिए हमको एक वो प्राइवेट बूथ पे जाना पड़ता था, उसमें कुछ बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती थी, तब जाके हमारा लाइन में नंबर आता था और तब जाके हम बात कर पाते थे। टेक्नोलॉजी दोस्तों जिस तरह से बढ़ी डे बाय डे, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ी और उसके बाद क्या है कि हमारे फायदे में भी रही। तो इन्हीं ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया 2009 में व्हाइट पेपर में कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे कि ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है बैंकिंग में, वो दोस्तों एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन रहेगी। मीनिंग एक पर्सन की ट्रांजैक्शन दूसरे पर्सन से, आप बेचने वाले और कोई और खरीदने वाला, ये दो पर्सन ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आज अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन किस तरह से चल रही हैं। ट्रांजैक्शन दोस्तों चल रही हैं कि आप बेचने वाले हो, मैं खरीदने वाला हूँ, मैं आपसे खरीद रहा हूँ, आपको एक डेबिट कार्ड मैंने दिया, जहाँ आपको एक चेक दिया, आपने मेरे को रिटर्न में जो भी उस चीज का प्राइस था मैंने चेक पे भर के दिया और आपने मेरे को वो प्रोडक्ट दे दिया या फिर कुछ भी मेरे को दे दिया उसके इक्विवेलेंट प्राइस का। तो दोस्तों क्या हुआ कि बैकएंड पे ये ट्रांजैक्शन किस तरह से सक्सेसफुल हुई। तो बैकएंड पे एक एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बैंक बोलते हैं आज की डेट में, पावरफुल इसलिए है क्योंकि उनके पास मनी का फ्लो है। मनी सारे का सारा जो हमारे लोगों का है, सारा का सारा उनके पास पड़ा है। तो मैंने दोस्तों एक चेक दिया आपको, आप और आपने रिटर्न में मेरे को एक प्रोडक्ट दे दिया उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का। तो चेक दोस्तों मैंने आपको दिया, आपने मेरे को प्रोडक्ट दे दिया, तो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। ट्रांजैक्शन जो दोस्तों पूरा हुआ, ये हुआ एक थर्ड पार्टी की वजह से कि पीछे बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले और आपको 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में डाल दिए, या उसी टाइम ही डाल दिए। तो बैंक ने मेरे से कलेक्ट करने में 2 या 3 दिन लगा दिए। तो बैकएंड पे दोस्तों इस तरह से सिस्टम चल रहा है आज की डेट में। अगर इस तरह से सिस्टम है तो दोस्तों इस सिस्टम को एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। मीनिंग कि एक एक थर्ड पार्टी, एक इंटरमीडिएटरी जो कि आपका जो है ट्रांजैक्शन एक दूसरी पार्टी के साथ पूरा करवाने में आपकी हेल्प कर रहा है। मीनिंग एक मीडिएट कर रहा है प्रोसेस को। तो मीडिएटर का काम होता है दोस्तों दो पार्टीज का सेटलमेंट करवाना। तो एक मीडिएटर जो कि पीछे इन्वॉल्व है, वो आपका आज की डेट में सेटलमेंट करवा रहा है ट्रांजैक्शन का। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो, तो जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू हो रही है। तो बैंक को आज एक ट्रस्टेबल सोर्स बोला गया है। ट्रस्टेबल इसीलिए बोला गया है क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, राइट। अगर बैंक से पैसे निकाल लेंगे तो दोस्तों घर में कैश कितना टाइम रख के घूमेंगे, राइट, और जेब में कितना टाइम लेके घूमेंगे। तो किसी ना किसी टाइम पे हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि हमारे फंड्स को सिक्योर रखेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है हम सिक्योर और ट्रस्टेबल, ये दोस्तों इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए जो हमको है वो बैंक को यूज करना पड़ रहा है। तो तो अगर हम बैंक को यूज कर रहे हैं तो मीनिंग एक पर्सन को यूज कर रहे हैं मीडिएट करवाने के लिए प्रोसेस। तो बैंक में दोस्तों बैंक कोई एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो कि आपकी जो हेल्प करती हैं ये ट्रांजैक्शन को पूरी करवाने में। मीनिंग ये उनके हाथ में दोस्तों सब कुछ है कि आपका जो डेटा है वो टेम्पर भी कर सकते हैं, आपका डेटा मैनिपुलेट भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन का कॉस्ट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपके पास कोई वोटिंग भी नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो क्या है कि जो बैंक ने अपने एक रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि उनके बेस पे ही वो चलेंगे और वो चलते भी रहेंगे। और इसी वजह से क्योंकि इसमें कुछ वोटिंग नहीं है, कोई भी ऐसा हमारी कोई पर्टिकुलर से भी नहीं है, और इसीलिए क्या है कि जो हमको है वो बैंक के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अगर पीछे डेटा टेम्पर हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अकेला बैंक को बोल सकते हैं, वो करेक्ट कर देंगे, ठीक है, नहीं करेक्ट करेंगे तो इट्स ओके। तो दोस्तों ये पास्ट में क्या हुआ कि एक काफी बार डेटा टेम्पर किया गया, काफी बार डेटा मैनिपुलेट हुआ। तो इसी वजह से क्या है कि कई बार बैंक्स बंद भी हुए, करप्शन बढ़ी, और ये करप्शन जो है ये कंटिन्यूड है। आज की डेट में भी करप्शन चल रही है, तो फ्यूचर में भी करप्शन चलती रहेगी। तो इसी करप्शन को खत्म करने के लिए जो 2009 में एक वॉलंटियर एफर्ट लिया गया, जिसमें कि ये बताया गया कि आपको जो है एक ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी बैंक की जरूरत नहीं, किसी भी मीडिएटर, किसी भी एक थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी, किसी भी की भी कोई जरूरत नहीं है। आप ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आपके पास सिर्फ एक दूसरा पर्सन होना चाहिए जो कि आपको वो प्रोडक्ट दे रहा है, और आप जो है इक्विवेलेंट अमाउंट का कुछ उसको दे रहे हो। आप दोनों का एग्रीमेंट, एक सेटलमेंट होना चाहिए। तो क्या है, ये ट्रांजैक्शन एक मेच्योर, एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों व्हाइट पेपर में लिखा गया, और उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की। टेक्नोलॉजी का दोस्तों एग्जिस्टेंस में आई, सभी कुछ टेस्ट किया गया, और टेक्नोलॉजी का नाम उन्होंने डाला ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दोस्तों इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये है एक नेटवर्क जो कि बना हुआ है सेट ऑफ ब्लॉक्स। मीनिंग कि एक नेटवर्क पे ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड हो रही हैं ब्लॉक्स, और यही जो है नेटवर्क पूरा सर्कुलेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में।
तो ब्लॉक्स दोस्तों क्यों इसमें ऐड हो रही हैं? ब्लॉक्स जो हैं एक स्टोरेज को बोला गया है। ब्लॉक्स में क्या है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टोर हो रही है। आपने मेरे को कोई करेंसी ट्रांसफर किया तो उसमें क्या है कि वही ट्रांजैक्शन का पूरा डेटा जो है आपका जो वॉलेट एड्रेस, मेरा वॉलेट एड्रेस, कौन सी करेंसी यूज हुई, कौन सा नेटवर्क यूज हुआ, कितने टाइम पे हुई, ये सारा का डाटा जो है ये स्टोर किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर। तो ब्लॉक्स का कुछ कैपेसिटी भी रहता है और जब कैपेसिटी पूरा हो जाता है तो वही ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरे में चली जाती है, दूसरे ब्लॉक में। तो एक दोस्तों एक यूनिक चीज है कि इस जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक ये एड्स हो रही हैं और ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है। तो दोस्तों इसको हम क्या है कि एक सिक्योर, एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का उन्होंने नाम दिया। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का नाम क्यों दिया? डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि बिना किसी ह्यूमन के कंट्रोल के, बिना किसी एक जो ग्रुप ऑफ पीपल, बिना किसी एंटिटी के कंट्रोल के बिना ये नेटवर्क जो है वो चलेगा। मीनिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगी वो चलेंगी एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स की वजह से। मीनिंग जो कंप्यूटर्स हैं इस नेटवर्क में इन्वॉल्व रहेंगे, वही जो है वो ट्रांजैक्शन आपकी प्रोसेस करवाएंगे एग्जीक्यूशन से लेके डिलीवरी तक, मीनिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही आपकी ट्रांजैक्शन करवाएंगे, वही आपकी ट्रांजैक्शन वैलिडेट करेंगे और वही जो है आपकी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली डिलीवर करवाएंगे और उसके बाद जितना डेटा है वो इकट्ठा करके एक ब्लॉक में डाल देंगे। तो दोस्तों अभी इसको हम डीपली जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जो ओवरव्यू था कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी चलेगी। अभी दोस्तों हम शुरू करते हैं कि टेक्नोलॉजी का स्टार्ट कैसे होता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि एक सबसे पहले कोई भी ब्लॉकचेन होती है, हम बिटकॉइन का एग्जांपल लें तो सबसे पहले एक हमारा जो है सबसे पहले एक ब्लॉक बना उस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो उस ब्लॉकचेन पे जो सबसे पहला ब्लॉक है उसको दोस्तों हम वेरीफाई करते हैं विया अ नेम, जिसका नाम डालते हैं जेनेसिस ब्लॉक। तो उसमें क्या है कि एक जो ब्लॉक है वो दोस्तों एक बहुत ही बड़े सेंट्रल सर्वर, जो कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट सर्वर है, उसके साथ कनेक्टेड रहता है। मीनिंग एक सबसे ऊपर जो है एक जाइंट सर्वर है, उसके बाद नीचे जो है ब्लॉक पहला ऐड हुआ। ठीक है, पहला ऐड हुआ ब्लॉक तो उसका नाम पड़ा जेनेसिस। ठीक है, तो यही जो है ये ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग को जो है बोला जाता है। मीनिंग कि सबसे पहले ब्लॉक का नाम रहेगा जेनेसिस ब्लॉक और इसी को मार्क किया जाता है तो कंप्यूटर्स को ये पता रहता है कि कहाँ से जो ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग हो रही है। तो उसमें दोस्तों जो है बाकी सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो जुड़े होते हैं। जब कंप्यूटर्स जो हैं बीच में जुड़े रहते हैं उनको दोस्तों जो जितने भी कंप्यूटर जुड़ रहे हैं सभी को माइनर्स बोला जाता है। माइनर्स मीन्स कि उनका काम है माइन करना करेंसी को और उसके बाद जो है वैलिडेट करना ट्रांजैक्शंस को। वैलिडेट करते हैं, वो वैलिडेट करते हैं एक सेट ऑफ एल्गोरिथम की वजह से, जिसको कि हैशिंग एल्गोरिथम बोला जाता है। तो जितनी भी दोस्तों ट्रांजैक्शन रहती हैं उनको जो है वो माइन भी किया जाता है, वैलिडेट भी किया जाता है। जब ट्रांजैक्शन पहली आई नेटवर्क के ऊपर तो दोस्तों जितने भी कंप्यूटर्स रहेंगे 50% से ऊपर कंप्यूटर्स उसी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे, वो यस बोलेंगे तो ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन पे आएगी, मीनिंग वो शुरू होगी। तो शुरू होने का रीजन ये रहता है कि पहले वो आपके पास करेंसी चेक करते हैं, आपके पास करेंसी उतनी है कि नहीं है, भी आपसे आप सही नेटवर्क यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो उस करेंसी को यूज करने के लिए, और दूसरी पार्टी आपकी है वो भी जो है उसी नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये पहले स्टेप पे वैलिडेट की जाती हैं। जब ये वैलिडेशन हो जाती है तब जो आपका जो है जो रिक्वेस्ट वो स्टार्ट होता है, मीनिंग आपने किसी को करेंसी भेजना है तो पहला आपका जो है रिक्वेस्ट वो स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों आपके पास अगर जितनी करेंसी भेज रहे हो उतनी है तो आपकी जो है ट्रांजेक्शन शुरू हो जाती है। तो ट्रांजैक्शन शुरू हुई दोस्तों, सारे के सारे माइनर्स मींस कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हुए। तो जिस माइनर ने भी पहले आपका जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट किया तो उसके बाद सारे उसको वेरीफाई करेंगे तो उसको जो है वो प्रॉपरली डाल दिया जाएगा पहले ब्लॉक के अंदर। पहले ब्लॉक के अंदर डाला दोस्तों तो वो ट्रांजैक्शन के साथ एक हैश जुड़ा रहता है। जो हैश है वो दोस्तों एक ट्रांजैक्शन का उसमें गया और उसके बाद क्या है, उसके बाद ट्रांजैक्शन जो है वो फिल होनी शुरू होगी। जिस माइनर ने जो पहले आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करवाई दोस्तों, उस माइनर को क्या है रिटर्न में कुछ अवार्ड चला जाता है, मीनिंग की प्रूफ ऑफ वर्क। तो क्योंकि उसने जो है आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस करवाई और उसके बाद वैलिडेट करके बाकी नेटवर्क में शेयर की और सभी ने उसको वेरीफाई किया और जो है एक ब्लॉक में डाला, तो एक पर्सन के पास जो है एक कंप्यूटर के पास जो है एक चला गया रिवॉर्ड, जो कि है एक प्रूफ ऑफ वर्क। तो दोस्तों इस तरह से यह है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसके साथ एक हैश जुड़ा रहता है, मीनिंग की एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स जो कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो ब्लॉक में दोस्तों करीब अगर हम लगा के चलें तो 2000 ट्रांजैक्शन जो है वो स्टोर हो जाती हैं। सभी 2000 ट्रांजैक्शन के साथ एक हैश जुड़ा रहता है। तो वही जो हैश है
जब एक ब्लॉक फिल हो जाता है तो नेक्स्ट जो है एक ब्लॉक और शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट ब्लॉक और शुरू हुआ तो जो पहले ब्लॉक का हैश है वो सेकंड ब्लॉक में भी यूज होता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन फिल हुई तो उसके बाद थर्ड जो है एक और ब्लॉक बना। तो जो दूसरा ब्लॉक का जो हैश है वो दोस्तों जो है थर्ड ब्लॉक में भी यूज होता है। तो मीनिंग कि अगर पहले को हमने दोस्तों टेम्पर किया, पहले अगर हम हमारे पहले ब्लॉक में जो भी ट्रांजैक्शन अगर हमने उनको चेंज करने का ट्राई किया या फिर चेंज कर भी लिया, तो दोस्तों जो दूसरे ब्लॉक में जो है जो हैश जो पहले ब्लॉक का यूज हो रहा है, तो दोस्तों वो क्या है कि वो इनवैलिड हो जाएगा। मीनिंग हमने पहला ब्लॉक चेंज किया तो उसके पीछे जो सेकंड ब्लॉक जुड़ा हुआ है, सेकंड ब्लॉक जो है वो तीसरे ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ब्लॉक बाय ब्लॉक क्या है, सारा एक नेटवर्क बना हुआ है। अगर हमने पहले में कोई डेटा चेंज कर दिया तो दोस्तों वो सारी की सारी ब्लॉकचेन को है वो इनवैलिड कर देगा, क्योंकि पहले का हैश जो है वो सेकंड में यूज हो रहा है, सेकंड का हैश है वो थर्ड में यूज हो रहा है, थर्ड का है वो फोर्थ में यूज हो रहा है। अगर एक भी ब्लॉक में हमने कुछ मैनिपुलेट किया डेटा तो बाकी की जो पीछे ब्लॉकचेन है वो सारी इनवैलिड हो जाएगी। अगर सारी इनवैलिड हो जाएगी तो दोस्तों क्या है, जो हमारा नेटवर्क है उसको जो है वो एक वो पकड़ लेगा। और ये दोस्तों जो है ये प्रोसेस है, ये करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर किसी को भी ब्लॉकचेन में कोई भी उसमें इनसिक्योरिटी या डेटा टेम्पर करना है तो उसको दोस्तों कुछ कंडीशंस को मीट आउट करना पड़ेगा। तो कंडीशन दोस्तों वो किस तरह से मीट आउट करता है, पहले तो है जो 51% कंप्यूटर्स की उसको वोटिंग चाहिए। अगर वर्ल्ड में 50 लाख कंप्यूटर जुड़े हैं तो 25 लाख कंप्यूटर्स की पहले आपको जो वोटिंग है वो चाहिए। मीनिंग कि आपको 25% कंप्यूटर वर्ल्ड में जो चल रहे हैं नेटवर्क के ऊपर, आपको उन सभी का जो है पहले आपको होल्ड होना चाहिए। मीन आप सभी वो कंप्यूटर्स का आपके पास एक्सेस रहना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। और दूसरा, जो अगर उसने पहले में चेंज करना है डेटा, तो दोस्तों अकेला पहले में नहीं चेंज करे, वो उसको सारे नेटवर्क में वो डेटा जो है वो सर्कुलेट करना पड़ेगा, जो कि एक ही सेकंड में एक ही टाइम पे उसको करना है। तो वो भी दोस्तों इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए दोस्तों जो है इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, जो कि बिना किसी ह्यूमन की वजह से चल रही है, तो इसको इसीलिए ही एक सिक्योर नेटवर्क बोला गया है, क्योंकि इसको ब्रीच करना, इसको टेम्पर करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वर्सेस अगर हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन को लेके चले तो पीछे हमारा सिर्फ एक पर्सन बैठा है जो कि हमारा डेटाबेस मॉनिटर कर रहा है। जहाँ फिर एक टीम हो सकती है, 2 बंदे हो सकते हैं, 3 पर्सन हो सकते हैं, 4 पर्सन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इससे ज्यादा जो है वो बैंक या कोई और कॉर्पोरेशन हायर भी नहीं करती। तो दोस्तों क्या है कि अगर पीछे एक ह्यूमन बैठा है तो सिर्फ वही चेक कर रहा है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो डाल रहा है बीच में डेटा, टेम्पर कर रहा है और नहीं भी कर रहा है। तो दोस्तों जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसमें डेटा टेम्पर होने का जो ज्यादा चांस है। और वर्ड से जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है इसमें इस तरह से कुछ सेट ऑफ फंक्शंस, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स इस तरह से रखे गए हैं कि आप जो है कि कोई भी दुनिया में इसको आके हैक ना कर सके, कोई भी दुनिया में आके इसको जो है डेटा को चेंज ना कर सके। एक बार अगर डेटा आपका एक ब्लॉक में ऐड हो गया तो दोस्तों वो कभी टेम्पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही डेटा जो है वो राइट वे जो है एक लेजर बना के पब्लिश कर दिया जाएगा एक्सप्लोरर के ऊपर, जो कि एक अनदर ब्लॉकचेन का फंक्शन है। मीनिंग कि एक जो डिजिटली आपकी ट्रांजैक्शन का डेटा है वो पब्लिश होगा एक वेबसाइट के ऊपर, जो कि इसी नेटवर्क के थ्रू जो है वो कंट्रोल में रहती है। तो दोस्तों अगर इतनी जो है इतनी स्ट्रिक्टनेस है एक सिर्फ छोटा सा डेटा एक ट्रांजैक्शन चेंज करने के लिए, अगर एक ट्रांजैक्शन कोई चेंज भी कर पाए, ठीक है, तो दोस्तों सारी की सारी जो ब्लॉकचेन है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो चेंज करने के लिए दोस्तों बहुत बड़ी कंडीशंस रखी हुई हैं जो आज तक कोई भी मीट आउट कर ही नहीं पाया है। इसीलिए नहीं इसी अगर कोई मीट आउट कर नहीं पाया है, इसीलिए दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही सेफ सिक्योर टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड में बताया गया है। तो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों जो है एक हम ट्रस्टेबल एप्लीकेशन, एक ट्रस्टेबल सोर्स, एक रिलायबल सोर्स इसको बोल सकते हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी या ट्रेसेबिलिटी का सोर्स भी बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसलिए दोस्तों क्योंकि सारी की सारी जो जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो पब्लिश हो रही है एक्सप्लोरर के ऊपर, जो आप कभी भी आपके पास ट्रांजैक्शन हैश होना चाहिए, आप कभी भी चेक कर सकते हो। वो ट्रांजैक्शन दोस्तों आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, 10 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, आज से 50 साल पहले बाद भी एग्जिस्ट करेंगी। तो दोस्तों ये है ट्रांसपेरेंसी। ट्रेसेबिलिटी, आपके पास सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का हैश होना चाहिए। आप जो है ट्रांजैक्शन कभी भी वेरीफाई कर सकते हो। आप पीछे अगर 10 साल भी जाना चाहो तो 10 साल पिछली की भी ट्रांजैक्शन जो है आप चेक कर सकते हो। तो ट्रेसेबल भी है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट भी है, सिक्योरिटी की आपको बता ही दिया कि इसको ब्रीच करने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए वो आपको बता दी हैं। और उसके बाद जो है एक कन्वीनियंस का जो रह गया सोर्स। तो कन्वीनियंस दोस्तों इस तरह से है कि आपको जो है ये नेटवर्क में का सिर्फ एक्सेस होना चाहिए। नेटवर्क में आप जुड़े हुए हो तो दोस्तों आप 24/7 जो है ये नेटवर्क लाइव रहता है। आप डजंट मैटर कि आप वर्ल्ड के किस कोने में हो, डजंट मैटर कि डे है नाइट है, रात के 8 बजे हैं या फिर सुबह के 2 बजे
गई हैं। आप किसी टाइम भी ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए अकेला नेटवर्क के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो नेटवर्क में आप रहोगे तो दोस्तों आप एक विदिन अ सेकंड में भी, कई बार 1 सेकंड से भी कम में आप जो है करेंसी ट्रांसफर कर देते हो किसी दूसरे पर्सन को। तो दोस्तों इन्हीं चीजों अगर हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो ये तो है दोस्तों उसके फीचर। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो दोस्तों हो कैसे रही हैं। फीचर तो हम ठीक है, फीचर हमको दिए गए ब्लॉकचेन में कि ये फीचर हैं कि ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, सब कुछ है। पर दोस्तों ट्रांजैक्शन हो कैसे रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों कॉम्बिनेशन 2 वर्ड्स का, क्रिप्टो प्लस करेंसी। करेंसी है क्योंकि हम एक इसको एक एसेट, एक मतलब एक पैसे के से कंपेयर करें, मीनिंग एक ई कैश है, इसीलिए इसको करेंसी बोला गया। क्रिप्टो क्यों कहा गया? क्योंकि एक टेक्नोलॉजी भी बनी है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी एक इंक्रिप्शन प्लस उसके बाद एक एल्गोरिदम है प्लस एक सेट ऑफ नंबर्स है जो कि आपको जो है ये जनरेट करके देते हैं क्रिप्टो करेंसी के नंबर्स। तो मीनिंग आपके पास नाम भी जो है ये टेक्नोलॉजी आपको बनाने के लिए देती है कि आप नाम रख सकते हो कुछ भी टेक्नोलॉजी का, प्लस उसमें क्या है ये नंबर जो है वो जनरेट करके देती है ताकि आप इसको इस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी के साथ यूज कर सको। तो दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी है ये है दोस्तों पावर्ड बाय ब्लॉकचेन, मीनिंग कि ब्लॉकचेन पीछे से इसको पावर कर रही है, एक प्लेटफॉर्म, एक एस्टेब्लिशमेंट दी हुई है इसको, इसीलिए जो है ये क्रिप्टो करेंसी आज एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों को चलने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। बिना अगर एक भी चीज मिसिंग रहेगी तो दोस्तों जो पूरा के पूरा ऑपरेशन है वो चल नहीं पाएगा। अगर ब्लॉकचेन है तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी चल रही है, अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं है तो दोस्तों ब्लॉकचेन भी नहीं चलेगी। अगर उसका फिर फीचर्स का हम यूज ही नहीं कर सकते अगर ऊपर हमारे पास कुछ ट्रांसफर करने के लिए है ही नहीं है। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर जो है कॉन्सेप्ट ये लॉन्च किया गया 2014 में कि एक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है वो एस्टेब्लिश की गई, उस पे नेटिव करेंसी रही बिटकॉइन, और दोस्तों एक प्रॉपर जो ट्रांजैक्शन है एक मनी का जो है ट्रांसफर वो किया गया। अब मनी का ट्रांसफर दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैश जो कि विया ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू जो है ट्रांसफर किया गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास सक्सेसफुली, की मीनिंग एक प्रॉपर जो है ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड हुई कि ऐसा हम जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉपर दिया गया कि इस तरह से हम जो है ट्रांजैक्शन फ्यूचर में किया करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक मीडिएटर, एक बैंक, एक थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी किसी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, सभी यूजर्स ने इसको लाइक भी किया कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों एक बैंकिंग सिस्टम का हमारे पास अल्टरनेट मिल गया। उसके बाद दोस्तों एक और नया विजन उठा कि क्यों ना अगर हमारे पास ये बैंकिंग का अल्टरनेट है, क्यों ना बाकी के सिस्टम जो मार्केट में चल रहे हैं जैसे मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन है, रियल एस्टेट, इलेक्शंस का सिस्टम है और काफी बड़े बड़े सिस्टम है, वोटिंग है, उसके बाद यूएसपीएस पोस्टल सिस्टम है। तो क्यों ना दोस्तों इन्हीं सिस्टम्स को भी हम क्यों ना एक ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे रख के इनको बनाया जाए। तो दोस्तों एक नई ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग हुई जिसका नाम पड़ा इथेरियम। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन दोस्तों उस पर काम करना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने यही बताया व्हाइट पेपर में कि हम ऐसी जो एप्लीकेशन, ऐसा एक यूनिक, ऐसा एक जो शेयरेबल सोर्स जिसको कि ब्लॉकचेन बोला जाएगा, ऐसा बनाएंगे कि उसमें क्या है कि आप उसी हमारी ब्लॉकचेन को यूज करके जो है एक जितने भी सिस्टम चल रहे हैं मार्केट में उनको एक डिसेंट्रलाइज वे में उनकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पाओगे। तो उन्होंने दोस्तों एक यूनिक सोर्स बनाया है जिसका नाम पड़ा इथेरियम की ब्लॉकचेन। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जो नेटिव करेंसी चली वो चली ईथर। तो दोस्तों उन्होंने ब्लॉकचेन बनाई, आज ब्लॉकचेन वो एग्जिस्ट कर रही है। इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ 2017 में, और ऊपर जितने भी एप्लीकेशंस का उन्होंने हमको जो है यूज करने के लिए दी उनको बोला गया डैप्स, मीनिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। आज इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके दोस्तों हम कोई भी एप्लीकेशन ऐसी बना सकते हैं जो कि मेडिकल सिस्टम में चलेगी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर में, और उसके बाद पोस्टल, इलेक्शन के सिस्टम में। मीनिंग कि जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके, तो वो दोस्तों कंप्लीटली एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे चलेंगी, एक ट्रस्टेबल सोर्स होगा और ट्रांसपेरेंट रहेंगी ट्रांजैक्शन, और ट्रेसेबल रहेंगी और कन्वीनियंट रहेंगी। दोस्तों ये एक नजर एक बहुत ही बड़ी लॉन्च हुई कि जिसमें कि काफी यूजर्स ने पार्टिसिपेट भी किया, जुड़ने भी शुरू हुए यूजर्स। पर दोस्तों यूजर्स का एक क्वेश्चन रहा कि इथेरियम के नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव जो है, उन्होंने माना कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव नेटवर्क है और इसमें क्या है कि हम ट्रांजैक्शन जो है करने में हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है। तो यही दोस्तों जो यूजर्स के लिए इनकन्वीनियंस बन रहा था, तभी एक नई ब्लॉकचेन का लॉन्च हुआ जिसका नाम
पड़ा बाइनेंस। तो बाइनेंस ने दोस्तों सारा का सारा इथेरियम का सोर्स कोड है वो कॉपी किया, उन्होंने भी सारी की सारी जो है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डैप्स का जो है ओरिजिनेशन किया अपने नेटवर्क के ऊपर, और उसके बाद जो है एक जो यूजर्स के लिए इनकन्वीनियंस का जो सोर्स था जो कि था ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो उसको उन्होंने बहुत ही कम रखा, मीनिंग है बहुत ही मिनिमम सी ट्रांजैक्शन फी रखी कि जिसकी वजह से क्या है कि यूजर्स को कोई इनकन्वीनियंस ना आए। तो दोस्तों ये एक तीसरी ब्लॉकचेन लॉन्च हुई, तो वर्ल्ड में अभी हम काफी ब्लॉकचेन्स हैं भी हैं, और ब्लॉकचेन जो है वो काफी तरह की भी हैं वर्ल्ड में। कुछ हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, कुछ हैं पर्सनल ब्लॉकचेन्स, कुछ हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड हैं दोस्तों प्राइवेट और जो पर्सनल ब्लॉकचेन है इनका मिक्सचर। तो 3 तरह की ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी चल रही हैं, लोगों ने ब्लॉकचेन्स जो बनाई हैं। अभी ये जो ब्लॉकचेन्स है ये अवेलेबल है हर एक पर्सन के लिए। आपको अगर कुछ नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, तो आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन बना सकते हो, राइट। तो आप उस ब्लॉकचेन को पब्लिकली भी लॉन्च कर सकते हो कि लोग भी उसको यूज करें, और उसके बाद आप खुद की भी बना सकते हो जो कि आपकी प्राइवेट रहे। आप उसमें एक थर्ड ब्लॉकचेन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो जो कि है हाइब्रिड, मीनिंग पब्लिक भी रहे प्राइवेट भी रहे। तो ये सिर्फ आपको जो है ये टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए, ये ब्लॉकचेन को किस तरह से इसके फीचर यूज करने हैं, उसके बाद किस तरह से एप्लीकेशन बनानी है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप किसी तरह की भी ब्लॉकचेन बना सकते हो। तो दोस्तों जब से डैप्स का राइज हुआ है, जब से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनी है, तब से दोस्तों जो है हमने भी थोड़ा सा इसमें क्या है कि एक्टिवली ये सोचना शुरू किया कि इतने हमारे पास फीचर्स हैं ब्लॉकचेन में, क्यों ना एक फीचर को पिक किया जाए, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम पिक किया जाए जो कि वर्ल्ड वाइड हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो कि कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में। तो हमने दोस्तों सारा का सारा जो है यूज केसेस लिखे गए, सारा स्टडी किया, और उसके बाद हमने एक प्रॉपर निच जो है वो पिक किया जिसका कि नाम बड़ा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में ये एप्लीकेशन का यूज करके हम डिसेंट्रलाइज वे में ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। ये दोस्तों जो है ये एक फीचर अवेलेबल था उस टाइम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यही दोस्तों हमने फीचर पिक किया, यही निच को हमने पिक किया, और हमने दोस्तों एक प्रॉपर जो है एक वाइट पेपर लिखा गया। उसके बाद व्हाइट पेपर में किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, किस तरह से हम जो है फ्यूचर में एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क तैयार कर पाएंगे, ये सारे का सारा दोस्तों मेंशन किया गया। हमने पूरा अपना जो है सोर्स कोड लिखा, उसके बाद उसको टेस्ट किया, उसके बाद उसको डिप्लॉय किया सितंबर 2021 में बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। मीनिंग बाइनेंस हमने पिक इसीलिए किया क्योंकि दोस्तों सबसे जो है ट्रांजैक्शन का कॉस्ट बाइनेंस के ऊपर कम था, इसीलिए हमने बाइनेंस को पिक किया। तो दूसरा दोस्तों रीजन ये था कि हमने बाइनेंस के नेटवर्क इसीलिए यूज किया क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो है आज से कुछ महीने पहले हमारे पास ब्लॉकचेन नहीं था। तो इसीलिए हमने जो बाइनेंस का ब्लॉकचेन यूज किया, इसीलिए जो है हमारे टोकन, हमारे जो करेंसी है इसको दोस्तों एक टोकन बोला गया। तो दोस्तों टोकन इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये शेयर कर रही है नेटवर्क, और दूसरा टोकन इसीलिए बोला गया है क्योंकि ऑलरेडी जो है जितने भी कॉइन्स हैं ये प्री माइन करके सर्कुलेशन में डाले गए हैं। जब अगर हमारा खुद का ब्लॉकचेन होता तो उसको एक कॉइन बोला जाता। तो दोस्तों इसका विजन हमने ये लिया है कि एक एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए, एक ट्रांजैक्शन को डिसेंट्रलाइज्ड वे में करवाने के लिए हम ये प्रोजेक्ट जो है इसका स्टार्ट किया गया। ये प्रोजेक्ट इसीलिए एग्जिस्टेंस में है क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं। एक ट्रांजैक्शन जो एक किसान में और मैन्युफैक्चरर में, आप में और मैन्युफैक्चर में एक डिसेंट्रलाइज वे में होगी, जिसमें कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, कोई भी इंटरमीडिएटरी मीनिंग कोई भी होलसेलर ब्रोकर, कोई भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा। सिर्फ ये डायरेक्टली एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होगी जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहेगी, और आप जो है मैन्युफैक्चरर से सीधा जो है अपना प्रोडक्ट खरीद पाओगे। वो कुछ भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था करेंसी का नाम, ये है एक प्रोजेक्ट का नाम जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों एक टोकन है क्योंकि ये बाइनेंस के नेटवर्क पे चल रहा है और उसका नेटवर्क ही शेयर कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का हमारा यही रीजन था कि हम एक फ्यूचर में इसी साल के एंड तक हम एक खुद का इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन के ऊपर एक जो है ट्रांजैक्शन वो आप में और मैन्युफैक्चर में एक डिसेंट्रलाइज वे से करवाना चाहते हैं, ताकि आप जो अपना प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से बाय कर पाओ। आज अगर हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन को देखें तो किस तरह से आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो। आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो तो एक प्रोडक्ट का प्राइस आपको मिलता है 20 रुपए। तो 20 रुपए अगर दोस्तों आपको मिलता है तो वो ये माना जा सकता है कि वो जो मैन्युफैक्चर ने तैयार किया तो मे बी 8 रुपए का होगा।
₹8 का वो प्रोडक्ट था, तो उसके बाद होलसेलर के पास गया तो उसका ₹12 प्राइस हो गया, रिटेलर के पास गया तो उसका 16 हो गया प्राइस, उसके बाद डिलीवरी के पास गया, जिसने डिलीवर किया तो उसका 17 हो गया प्राइस, उसके बाद शॉपकीपर के पास आया, उसने 17 से चेंज करके उसका 20 प्राइस रख दिया, और उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगा और आपने क्लोज टू $22 का वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदा। ये है दोस्तों एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन जिसमें ऑलरेडी हम चल रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी अडेप्ट किया है जिस सिस्टम को हमने। अगर हमको पता भी है कि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, फिर भी हमको पे करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जो है एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की जो है एक स्टार्टिंग हुई, ताकि जो है हमारा जितना भी ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो बच सके। हमारा अगर हार्ड अर्न मनी है, अगर हम पे चेक टू पे चेक है, अगर हम काम ही उतना कर रहे हैं कि जितने में कि हमारा सर्वाइवल हो, तो ऊपर से हम ये बाकी लोगों का भी घर चला रहे हैं जो कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो इन्हीं दोस्तों चीजों को एलिमिनेट करने के लिए जो है एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड, एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का जो है वो स्टार्टअप हुआ, ताकि जो आपकी जो ट्रांजैक्शन है डायरेक्टली उसी पर्सन के साथ रह सकें जो कि एक जिसके पास एक्चुअल में वो प्रोडक्ट है। तो यही दोस्तों जो थीम कॉन्सेप्ट यही हमने अप्लाई किया करना है हमारी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर, ताकि आपका जो ट्रांजैक्शन है डायरेक्टली रहे एक मैन्युफैक्चरर के साथ, और उसी एप्लीकेशन को बोला जाएगा एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन फी वो नहीं रहेगी। तो इसमें क्या है, एक मनी की सेविंग भी है, दूसरा क्या है कि आप डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट बाय कर पाओगे, पर उसमें एक कंडीशन रहेगी कि प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आपको जो है एक करेंसी होनी चाहिए आपके पास, जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। अगर आपके पास फर्टिलाइजर कॉइन के टोकन्स हैं तो आप जो है ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको फायदा किस तरह से रहेगा, दो फायदे इसमें रहेंगे। पहला है ट्रेडिंग का। आज जितने भी वर्ल्ड में प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, सभी में दोस्तों ट्रेडिंग का फीचर है। बिटकॉइन को लगा लीजिए, वो ट्रेडिंग के सोर्स पे है। इथेरियम को लगा लीजिए, वो ट्रेडिंग पे है। जितने भी आपके अराउंड जितने भी टोकन आज चल रहे हैं या बन रहे हैं एवरीडे, दोस्तों सभी में ट्रेडिंग का फीचर है। तो फर्टिलाइजर कॉइन में भी क्या है, एक ट्रेडिंग का फीचर है कि आप कम प्राइस पे खरीदिए, जब भी प्राइस बढ़े फ्यूचर में 10 टाइम्स 20 टाइम्स, तो आप उसी अपने प्रॉफिट को क्या है लिक्विडेट कर सकते हैं। दूसरा फीचर दोस्तों जो कि वर्ल्ड में कुछ ही प्रोजेक्ट्स में है, वो है यूजेबिलिटी का। कि मीनिंग कि यूजेबिलिटी का, आप कोई भी टोकन आपके अराउंड आज एवरी सेकंड एक ना एक कोई नया टोकन करेंसी लॉन्च हो रही है, तो आप दोस्तों किसी में भी देख लीजिए कि यूजेबिलिटी का फीचर है नहीं है। यूजेबिलिटी का फीचर वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही कॉन्सेप्ट्स में है। उनका एग्जांपल मैं देने लगा हूं। पहला है बिटकॉइन, कि बिटकॉइन को यूज करके आप एक वॉलमार्ट का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, एक माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, एक्सपीडिया के टूर एंड ट्रैवल कर सकते हो। बिटकॉइन के हमारे घर के पास एटीएम लगे हैं, आप बिटकॉइन का आप वो डालिए वॉलेट एड्रेस और उसमें से यूएसडी निकाल सकते हैं। ये है दोस्तों यूजेबिलिटी का फीचर। इथेरियम में यूजेबिलिटी का फीचर है कि उनके डैप्स को यूज करके आप कुछ भी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। ये है दूसरा ब्लॉकचेन जिसमें यूजेबिलिटी का फीचर है। बाइनेंस में सेम है कि आप डैप्स जो कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हैं उनके नेटवर्क के ऊपर बना सकते हो। तो ये है दोस्तों कुछ यूजेबिलिटी के फीचर। और वर्ल्ड में आप और कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, किसी में भी आपको यूजेबिलिटी का फीचर नहीं दिखेगा। अकेले वो ट्रेडिंग के सोर्स के ऊपर चल रहे हैं, अकेला और अकेला ट्रेडिंग का फीचर है। और एक हमारा करेंसी है जिसमें कि हम इस साल के एंड तक एक यूजेबिलिटी का फीचर डालेंगे, ताकि आप जो है एक डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बाय कर पाओगे। अगर दोस्तों हम क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं कि ये एक नेटिव करेंसी का जो है अल्टरनेट है, तो दोस्तों किस तरह से अल्टरनेट है? अगर हम उससे कोई ग्रोसरी, कोई कोई कुछ गाड़ी, कोई यूटिलिटीज, कुछ भी हम पे ही नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों उसका फायदा क्या फिर उस करेंसी का? तो इसीलिए दोस्तों हमने सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सोर्स, सिर्फ एक निच के लिए इस करेंसी को बनाया है कि आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट इसमें से बाय कर पाओगे, और जो है जो बाइंग कर पाओगे उसके लिए आपके पास टोकन्स होने चाहिए। यही अगर हम दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को यूजेबिलिटी में लेके आना चाहते हैं, तो दोस्तों इनमें क्या है कि एक यूजेबिलिटी का सोर्स भी होना चाहिए। अगर हम इससे कुछ बाय ही नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेडिंग के लिए दोस्तों हमारे लिए क्या फायदा? तो ट्रेडिंग अगर ये बढ़ेगा तो ही हमको फायदा होगा। अगर वो तो है एक सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट कि बढ़ेगा, अगर हम बढ़ेगा लगा के चलें। अगर दोस्तों ना बढ़ा तो हमारा इन्वेस्टमेंट वो वेस्ट है। तो इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट में ये दूसरा जो है सोर्स डाला गया कि आप जो है इसको फ्यूचर में यूजेबिलिटी में यूज कर पाओगे। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है हमारा जो है, इसका जो है यही इसका जो है एक मेन थीम, एक मेन प्लेटफॉर्म इसका यही है कि ये यूजेबिलिटी में जो है वो यूज होगा फ्यूचर में। तो ये दोस्तों था कुछ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। और एक इसमें और जो है यूनिक फीचर हमने डाला है
कि ये एक यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है, मीनिंग कि आपके पास बाइंग का राइट भी है, सेलिंग का राइट भी है। आप आज खरीदिए, आज ही बेचिए, आज खरीदिए कल को बेच दीजिए, वो आपका इंडिपेंडेंट चॉइस है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके अराउंड चल रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट दोस्तों इधर स्टेकिंग का फीचर है या लिक्विडिटी लॉक का फीचर है, मीनिंग कि आपके पास एक बाइंग का राइट दे दिया जाता है, सेलिंग का राइट आपके पास नहीं रहता। सेलिंग का राइट रहता है दोस्तों एडमिन के पास, आपको सिर्फ बाय 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 करवाती रहती हैं, और सेलिंग के टाइम पे दोस्तों कोई और ही सेल कर जाता है सब कुछ। इसीलिए दोस्तों क्या है कि उस तरह के प्रोजेक्ट को दोस्तों हम डिसेंट्रलाइज नहीं बोल सकते, क्योंकि जो व्हाइट पेपर है उसमें भी दोस्तों यही लिखा गया 2009 में कि अगर क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करेगी, अगर क्रिप्टो करेंसी चलेगी मार्केट में, तो दोस्तों वो चलेगी अकेला एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की वजह से। अगर ब्लॉकचेन पीछे इन्वॉल्व है तो दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर पीछे स्टेकिंग का फीचर है, कोई एडमिन आपको बता रहा है कि कब आपने बेचना है, सिर्फ आप खरीदते ही रहिए, बेचिए सिर्फ जब आपको एडमिन बोले, तो दोस्तों वो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ही नहीं है। वो एक कंप्लीटली एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिसमें आपको ह्यूमन एक गाइड कर रहा है कि किस तरह से आपको कब बेचना है। हमने दोस्तों शुरू से ही जिस दिन से हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ तभी से ही हमारे में यही फीचर है कि आपके पास बाइंग और सेलिंग दोनों का राइट आपके पास ही है। आप आज बेचिए, इसको होल्ड करके रखिए, जब हमारा एप्लीकेशन यूजेबिलिटी में आएगा आप उस टाइम पे आप इसको लिक्विडेट भी कर सकते हो जितना भी प्रॉफिट आपका है, या फिर आप उसी प्रॉफिट को क्या है कि एक यूजेबिलिटी में एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो ये था दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट के बारे में। और अभी हम जो है मूव करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर दोस्तों एवरीडे की तरह 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन में से जिसका भी नाम लिया जाएगा तो आपको उसमें आंसर करना है, और उसके बाद जो है आपको रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। आपको जो है वो आंसर बताना है, अगर आप पूरा आंसर नहीं बता पाए तो मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है आज का कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको टाइप्स बतानी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, और हमारे पहले पार्टिसिपेंट्स हैं सुनील कुमार मेहरा जी, संदीप पनिहार जी, नीरज देव जी, नरेंद्र राही जी, जी नीरज सर। सर क्वेश्चन क्या है, मेरे को एक्चुअली सुना ही नहीं है। सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स। हेलो हेलो। हाँ जी जी सर। सर आपको टाइप्स बतानी है ब्लॉकचेन की, कितने टाइप्स की ब्लॉकचेन्स आज एग्जिस्ट कर रही हैं। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट कट के आ रही है। सर बाकी के प्लीज म्यूट रखिए सर। ये आई थिंक नरेंद्र राही जी आप अपना प्लीज म्यूट रखिए फोन। हाँ जी नीरज सर, अब आपको आवाज आ रही है। नीरज जी ओके सर, अभी हम क्वेश्चन फिर से पूछते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो आज ब्लॉकचेन्स कितनी तरह की हैं वो आपको बताना है। तो पहले पार्टिसिपेंट हमारे हैं नंद किशोर जी। 3 टाइप्स के हैं सर। जी सर, कौन कौन से टाइप्स हैं। लास्ट तो है हाइब्रिड जी, जिसमें दोनों हाँ काम जी। हो जाते हैं। ठीक है सर, बाकी दो कौन सी हैं। बाकी 2 तो आप कंप्लीट करो जी। चलो ये सही है सर, आपने लगता है मेरी लास्ट वाली बात पकड़ ली कि हम शुरू कर देंगे सर आप कंप्लीट कर देंगे। सर ये भी सही है सर। सर 3 नहीं हाँ है सर, जी। 4 प्रकार की है सर। चलो 4 बता दिए सर, चौथी कौन सी है। सर हेलो जी सर। हेलो सर, आवाज सर। सार्वजनिक ब्लॉकचेन, निजी ब्लॉकचेन, और एक सर कस्टोडियम ब्लॉकचेन और हाइब्रिड ब्लॉकचेन। सर इंग्लिश में बताएंगे इनको। इंग्लिश में सर सार्वजनिक, पब्लिक प्राइवेट कह दो। हाँ सर आप भी समझ जाओ सर। हाँ ठीक है ठीक है।
ठीक है सर। प्राइवेट लामा जी आपका सर, सैयद सर और किशोर जी क्या? आपका भी सर, सैयद सर। तो हमने सभी ने क्या है कि जो है ये मिक्स करके इसका आंसर जो है कंप्लीट करना है। ठीक है सर। तो आप दोनों को जो है पहले आंसर का आपको रिवॉर्ड आज दोनों को मिल जाएगा। ठीक है सर। तो हम इसी को ही बताते हैं कि ब्लॉकचेन कितनी तरह की होती है। ठीक है, पहली है सर पब्लिक ब्लॉकचेन। ठीक है, जो पब्लिकली यूज होती है। जैसे कि हमने एक ब्लॉकचेन बनाई है और पब्लिक उसको यूज कर रही है, जैसे बाइनेंस ने ब्लॉकचेन बनाई, सभी उसको यूज कर रहे हैं, तो वो रहेगी एक पब्लिक ब्लॉकचेन। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन है जो कि हम एक पर्सनल यूज के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लॉकचेन बना ली तो उसमें क्या है कि हम ही उसके फीचर यूज कर रहे हैं, वो अकेला हमारे तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये होगी दोस्तों एक प्राइवेट ब्लॉकचेन। थर्ड तरह की ब्लॉकचेन है दोस्तों हाइब्रिड, मीनिंग कि वो पब्लिकली भी यूज होगी और प्राइवेटली भी यूज होगी, मीनिंग आप भी यूज करोगे और एक पब्लिकली एक प्राइवेटली एक पर्सन भी यूज करेगा। तो चौथी तरह की रहती है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, तो जिसमें कि क्या रहता है कि आपका कंसेंसस का एल्गोरिदम उसमें जुड़ा रहता है, कि मीनिंग की कंसेंसस एक एल्गोरिदम रहता है जिसकी वजह से जो कि इस ब्लॉकचेन को जो है वो रन करता है। तो लांबा जी ने ये चार तरह की ब्लॉकचेन बताई, बिल्कुल सही है। चौथी का हमने इसीलिए नहीं पूछा, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ब्लॉकचेन है जिसमें कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है और ये क्या है आज की डेट में थोड़ा सा इसका यूज भी नहीं हो रहा है। तो तीन तरह की मेन है, टेक्निकली चार तरह की हैं। जो मेन जो अवेलेबल है हमारे यूज के लिए वो है अकेली तीन, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। तो दोनों का आंसर बिल्कुल सही। किशोर जी ने स्टार्ट किया, लांबा जी ने फिनिश किया, हमने जो है एक फिर से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। तो अभी हम मूव करेंगे जो है वो सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाई शुड वी प्रेफर ब्लॉकचेन इन एन एप्लीकेशन? तो अगर हम ब्लॉकचेन को चूज कर रहे हैं दोस्तों एक एप्लीकेशन में, तो उसका रीजन क्या है? एप्लीकेशन तो आज भी हमारे पास काफी चल रही हैं सेंट्रलाइज्ड वे से, तो ब्लॉकचेन को हम क्यों यूज करें? तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं सतवीर जी, संजय जी, रुताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार रुताश जी, कैसे हो सर? ठीक सर जी, एकदम फर्स्ट क्लास सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। आपने क्वेश्चन सुना सर? हाँ जी बिल्कुल सर, सुना मैंने। जी सर। ब्लॉकचेन सर ये डिसेंट्रलाइज पे वर्क करती है सर और क्रिप्टो करेंसी पे रन करती है, क्रिप्टो करेंसीज पे रन करती है सर। और ये डिसेंट्रलाइज होने के कारण ये ब्लॉकचेन सेफ और सिक्योर है सर। ठीक है सर। रुताश जी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा और डीपली इसमें एक्सप्लेन कीजिए। आप क्लोज हैं आंसर के, पर जो हम एक्चुअल में सुनना चाहते हैं वो थोड़ा सा मिसिंग है। थोड़ा सा आप और डिटेल में बताइए। आपने जो अभी तक बताया बिल्कुल सही है वो। तो ब्लॉकचेन को हम एप्लीकेशन में अगर हम नया एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में जा रहे हैं तो क्यों प्रेफर करें ब्लॉकचेन को? आपने सिर्फ आप क्लोज हैं उस आंसर के, थोड़ा सा और ट्राई कीजिए। हाँ जी सर जी, ये सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए सर, और इसके डाटा है बिल्कुल सर सही वो कहा। लाइफ टाइम तक, मतलब कई सालों के पूरी ट्रांजैक्शन को हम, अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन हैश है तो हम उसकी पूरी डिटेल काफी सालों तक की, मतलब जितनी ट्रांजैक्शन उस पर हुई है, क्या टाइम है, कौन से वॉलेट वैलेट पे है, कौन से नेटवर्क पे है, कितनी करेंसी है, कितनी वैलिडेट है, सारी चीज ये उस पे एक्सप्लोरर पे दिखाता है सर। पब्लिश करता है ये, एक्सप्लोरर पे सारी डिटेल बता देता है सर। चलो बिल्कुल सही है रुताज कुमार जी, आपका आंसर सही है सर। तो इसमें हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं जो चीज मिसिंग थी। तो हमने, थैंक यू रुताश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड आंसर का जो सेकंड क्वेश्चन का हमको आंसर मिल गया है, तो इसमें हम कुछ और ऐड करना चाहेंगे। तो हम क्यों प्रेफर करें ब्लॉकचेन आज एप्लीकेशन में? तो ब्लॉकचेन हमको, रुताश कुमार जी ने सारा उसका डिफाइन कर दिया क्यों हमको चूज करनी चाहिए। तो कुछ और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों। ब्लॉकचेन एक सिस्टम है रिकॉर्ड करने का इंफॉर्मेशन। रोहताश जी ने बताया कि उसमें सिस्टम में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, जितना भी डेटा रहता है वो पब्लिश होता है। ऐड हम इसमें ये करना चाहते हैं कि ये एक सिस्टम ऐसा है जो कि इम्पॉसिबल है टू चेंज। इसमें एक बार अगर डेटा डल गया तो वो दोस्तों चेंज करना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज है कि ये कभी भी हैक नहीं हो सकता, कि मीनिंग अगर इसको हैक कर रहे हैं तो कुछ दोस्तों रिक्वायरमेंट्स, कुछ पैरामीटर्स हैं वो उस हैकर को मीट अप करने पड़ेंगे। वो दोस्तों हैं कि 50 से 51% जो नेटवर्क का कंट्रोल होना चाहिए उसके पास।
दूसरा, अगर वो एक ब्लॉक में जो डेटा टेम्पर कर रहा है, अगर डेटा चेंज कर रहा है, तो उसको सारी की सारी ब्लॉकचेन में उसी डेटा को जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले ब्लॉक में जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनका हैश जो है वो सेकंड ब्लॉक में यूज हो रहा है, जो सेकंड ब्लॉक का हैश है वो थर्ड में यूज हो रहा है, थर्ड का हैश है वो फोर्थ में यूज हो रहा है। अगर पहला हमने चेंज किया तो दोस्तों ऑटोमेटिकली जो है सेकंड फेल हो जाएगा, सेकंड ब्लॉक ऑटोमेटिकली जो है थर्ड ब्लॉक फेल होगा, फोर्थ फेल होगा, सारी की सारी ब्लॉकचेन उसी तरह ही फेल हो जाएगी, जो कि है इम्पॉसिबल। तो इसीलिए जो है वो नेटवर्क जो है उस हैकर को वैसे ही डिनाई कर देगा। अगर पहला तो उसके पास 51% कंप्यूटर्स की वोटिंग होनी चाहिए, मींस 51% जो है कंप्यूटर्स का एक्सेस उसके पास होना चाहिए। दूसरा, उसको सेम सेकंड में जो है सारी की सारी ब्लॉकचेन, अगर उसमें दोस्तों हजारों लाखों ब्लॉक जुड़े हुए हैं, तो सभी का डेटा जो है टेम्पर उसको मीन चेंज करना पड़ेगा एक ही सेकंड में। अगर एक ही सेकंड में वो चेंज कर पाया, अगर उसके पास 51% कंप्यूटर्स का जो है एक्सेस होगा, तो वो कर सकता है, जो कि है इम्पॉसिबल आज की डेट में। आज तक इसीलिए कोई भी ब्लॉकचेन को क्रैक कोई भी नहीं कर पाया है। लोगों के जो है वॉलेट्स, जो लोगों के जो सिस्टम हुए हैं वो सिर्फ हैक हुए हैं, पर कभी भी कोई ब्लॉकचेन को हैक आज तक नहीं कर पाया। तो तीसरा दोस्तों है एक यूनिक चीज जो कि अभी मैंने आपको डिफाइन की है, कि चीट करना सिस्टम को, कि सिस्टम को वो चीट नहीं कर पाएगा कोई भी। इसीलिए जो है वो ब्लॉकचेन को जो है आज एप्लीकेशंस में सभी प्रेफर कर रहे हैं, और इसी के लिए ही जो सभी हैं ब्लॉकचेन को लेके आना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। मीनिंग जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सभी आज यही ट्राई कर रही हैं कि किस तरह से ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट किया जाए उनके सिस्टम पे। तो छोटी छोटी एप्लीकेशन है वो हर एक कंपनी ही बना रही है, छोटी छोटी एप्लीकेशन है वो लॉन्च भी हो रही हैं, पर जो बड़े सिस्टम्स पे माइग्रेट करना है वो दोस्तों आने वाले साल में हम देख पाएंगे। तो अभी दोस्तों हम मूव कर रहे हैं, रोताश जी का बिल्कुल सही आंसर सेकंड का। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर किसको बोला जाता है? अकेला आपको लेजर का नहीं बताना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मैंने पूछा है, तो इसके बारे में आपको मेरे को बताना है। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं संजय जी, रमेश वर्मा जी, रमेश कुमार जी, प्रकाश जी, नंद किशोर जी, मिस्टर सत्यवान बोस्ती जी। नंद किशोर जी। जी सर। लेजर तो होता है जो सारी रिकॉर्डिंग जो भी चीज आप करते हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है वो लेजर होता है। जी सर, आपने एक चीज मिसिंग कर दी सर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। लेजर का आपने बिल्कुल सही बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा हुआ। हाँ जी, जी सर, कहाँ पे बट रहा है लेजर? तो अलग अलग, मतलब ये अपने जो नोड्स कह दो या ब्लॉक्स कह दो, अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर बंटा हुआ। लेजर जो है वो ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर हो रहा है, पर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहा है? देखिए, अगर एक ट्रांजैक्शन है वो पहले ब्लॉक में चली गई तो डिस्ट्रीब्यूट तो वो हुई नहीं। दूसरी ट्रांजैक्शन अगर जा रही है तो दूसरे ब्लॉक में जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है लेजर का? डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे? चलो सर, आपने शुरू किया, हम इसको आंसर को फिनिश करते हैं। आपका आंसर सही है। आई थिंक हम कुलदीप लांबा जी को चांस देना चाहते हैं। कुलदीप लांबा जी बताइए सर, आंसर को फिनिश कीजिए। हेलो जी कुलदीप हेलो। लांबा जी। हाँ जी सर, आपने जी पूछा सर। भाई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है सर इसका? सर ये एक ऐसा जी सर, डेटाबेस नंद होता है किशोर जो जी ने लेजर का बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आप बताइए सारी मीटिंग को। सर एक ऐसा डेटाबेस होता है जो सहमति से साझा किया जाता है सर, और कई साइटों, संस्थाओं या भौगोलिक क्षेत्रों में कई लोगों द्वारा पहुंचाया जा सकता है सर। सर आपका हिंदी थोड़ा सा आप इसको रिफाइन कीजिए सर, थोड़ा सा मेरे को भी समझ में आए। अच्छा सर, मैं कहता हूँ सर डेटा जो जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है सर, एक ऐसा डेटाबेस है जो भाई सहमति मान लो एक्सेप्ट करके, कोई चीज व्यक्ति एक्सेप्ट करके उसको साझा करता है, एक दूसरे को पहुंचाया जाता है कई जैसे साइटों में या संस्थाओं में, जिसको कहते हैं सर संस्थाओं एडमिक। हेलो जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर, पर थोड़ा सा सर कॉम्प्लिकेटेड है आपका आंसर।
सर देखो सर, समझने की कोशिश करना सर आप, कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जो सहमति से, यानी किसी व्यक्ति की अनुमति से साझा किया जाता है। साझा मतलब अब बांटा जाता है या मान लो एक्सेप्ट किया जाता है। जो नहीं, पर साइटों ब्लॉकचेन का बात कर रहे हैं तो व्यक्ति तो सर कहीं पे होना ही नहीं चाहिए बीच में। सर एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर। जी सर, तो हमने क्वेश्चन पूछा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ब्लॉकचेन में क्या होता है। अभी देखिए, लेजर का जो नंदकिशोर जी ने आंसर बताया सही, कि लेजर जो है वो एक डेटा का जो है जितना भी डिटेल है वो होता है। जी तो डिस्ट्रीब्यूटेड हम क्यों सर, यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है इसमें? सर एक्चुअली सर बिटकॉइन के द्वारा सर ये एक मतलब ब्लॉक, ये एक ऐसी टेक्निक है जी जो मतलब, मैं कैसे समझाऊं सर आपको। चलो कोई बात नहीं लंबा जी, तो ऐसा करते हैं, मैं इस आंसर को फिनिश करता हूं सर, ठीक है? सर जी। अभी जी सभी ध्यान से समझिएगा। तो लंबा जी आपका, आप बता रहे हैं तो वो भी सही होगा। तो आप दोनों को जो है, नंदकिशोर जी आपको जो है वो अवार्ड मिल जाएगा। तो इस आंसर को सर मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है? हमने क्वेश्चन आपसे पूछा कि, अभी म्यूट कर लीजिए सर सभी। तो हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, मीनिंग कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एक ब्लॉकचेन में किसको बोला जाता है। लेजर नंदकिशोर जी ने बताया, लांबा जी ने कुछ डिफाइन किया, तो हम इसको फिर से डिफाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है, कि आपका एक डेटा है डेटाबेस पे जिसको कि हम शेयर कर रहे हैं, मीनिंग कि बांट रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कहा है तो वो मतलब कि डेटा जो है वो बंट रहा है। वो बंट कहाँ पे रहा है, अमंग द मेंबर्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। अगर हम ब्लॉकचेन का बात कर रहे हैं तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। तो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनमें जो है ये डेटा जो है वो बंट रहा है, इसीलिए ही ये डेटा जो है वो पब्लिश किया जा रहा है। मीनिंग कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर जो है जुड़े हुए हैं वो सबके पास जा रहा है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया। तो आप दोनों का आंसर सही था, तो हमने इसको एक जी मैं सर बिल्कुल नया ऐसे ही यही कहने की कोशिश कर रहा था सर, बिल्कुल यही। अच्छा चलो ठीक है सर, चलो लंबा जी का सही आंसर। तो लंबा जी ने सही डिफाइन किया और नंदकिशोर जी ने भी बाकी का आंसर किया। तो आप दोनों को है वो थर्ड अवार्ड आप दोनों को दिया जाता है सर, ठीक है? तो मेरे को सर वो जो आपके थोड़े से वो वर्ड थे ना, वो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे मेरे लिए समझे, इसीलिए मैं समझ ही नहीं पाया। तो लंबा जी आपका सही सर, बढ़िया आपका आंसर। तो उसके बाद सर हम चलते हैं व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट मेक्स ब्लॉकचेन सो सिक्योर। ब्लॉकचेन को एज अ सिक्योर क्यों बोला जाता है, मीन एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल क्यों बोला गया है, उसका आपको डिफाइन करना है प्रॉपरली कि क्यों हम ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। तो पहले हैं जी हमारे पार्टिसिपेंट गुलाब सिंह जी, मनीष जी, विकास जिंद जी, दिलबाग सिंह जी, विकास जिंद जी। जी सर। दोबारा करिए सर। सर व्हाट मेक्स ब्लॉकचेन सो सिक्योर, मीनिंग कि ब्लॉकचेन को हम एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल क्यों बोल सकते हैं। ब्लॉकचेन तो है एक अपना डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, डाटा आप किसी को विकास जी आपका सर आवाज नहीं आ रहा सर प्रॉपरली। ब्लॉकचेन सर इसके स्टेप है, ब्लॉकचेन इज बाय सिक्योर। क्वेश्चन, हेलो जी सर विकास जी, विकास। क्योंकि हर ब्लॉकचेन सिक्योर है क्योंकि वो एक बार बनाने के बाद दूसरे को छेड़ नहीं सकते हम, नो परमिशन अलाउड टू। विकास जी आपका आवाज बिल्कुल नहीं आया। सर एक कोई भी थर्ड पर्सन एक बोलिए, बताइए कि मेरे आवाज में प्रॉब्लम है कि विकास जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी आवाज क्लियर है सर। मेरा आवाज विकास जी क्लियर की है। आवाज जी, विकास जी की आवाज में प्रॉब्लम है सर।
विकास जी आपका सॉरी, आपका ना थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, आप थोड़ा कनेक्टिविटी बिल्डअप कीजिए सर। चलो सर, विकास जी हम नेक्स्ट पर्सन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हैं जी हमारे सुनील कुमार मेहरा जी। गुड मॉर्निंग हाँ जी, मेहरा जी। जी सर। सर, क्योंकि बिटकॉइन है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, ओके जी सर। और इसमें किसी का इन्वॉल्व नहीं रहता, सारे के सारे कंप्यूटर्स ही काम कर रहे हैं। इसका ओके दावा ठीक है सर। किया जा सकता सर। ठीक है सर। आपने सर हाई लेवल पे इसका आंसर ठीक बताया, पर थोड़ा सा और डीपली डिफाइन कीजिए कि ब्लॉकचेन को क्यों सिक्योर बताया जाता है। व्यक्ति नहीं है पीछे, दैट इज वन थिंग, ठीक है वो सही है, पर उसके अलावा सर कुछ और चीजें भी हैं जो इस नेटवर्क को सिक्योर बना रही हैं। इस नेटवर्क में ऐसा क्या चल रहा है जो कि इसको सिक्योर बना रहा है? पीयर टू पीयर वर्किंग करता है, इसमें वो नहीं है ना। हेलो जी सर। हाँ जी सुनील जी बताइए सर। सर, मैं इतना ही बता पाऊंगा, पीयर टू पीयर मतलब इसमें मीडिएटर नहीं है कोई भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सुनील जी, आपने आंसर किया, आपने बहुत हाई लेवल पे आंसर कर दिया है, तो कोई बात नहीं। आप ने शुरू किया आंसर, तो हम एक पार्टिसिपेंट को और चांस देंगे, उसके बाद हम इसका डिफाइन करेंगे। सो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं हमारे बीडी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बीडी सर। जी सर। सबको राम राम जी। पहली बात तो हाँ जी सर। अभी हाँ जी सर। ब्लॉकचेन को सिक्योर क्यों कहते हैं, यही है ना क्वेश्चन जी? हाँ जी, ऐसा क्या है ब्लॉकचेन में जो कि इसको एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल बोला गया है, मीनिंग एक सिक्योर नेटवर्क बोला गया है? क्योंकि इसमें सर जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो एनक्रिप्टेड होके चलती है और अलग अलग ब्लॉक में स्टोर होती है, और दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर में स्टोर होती है। तो हाँ इसको जी कोई सर। भी हैक नहीं कर पाता, यानी कि कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाता। जो एक बार एक ब्लॉक में हमने डाटा एंटर कर दिया, या जो भी हाँ जी। हमने ट्रांजैक्शन एंटर कर दी, उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाता, तो इसलिए ये बिल्कुल पूरी बिल्कुल। तरह सिक्योर है। हाँ जी सर। जी सर। बेटी सर आपका भी आंसर सही है, और किशोर जी का आंसर भी सही है। तो हम इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। मैं कुछ और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्यों जो ब्लॉकचेन को एक बहुत ही सिक्योर नेटवर्क बोला गया है, एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल बोला गया है। उसका रीजन ये है बीडी सर, तो मैं अभी सारा डिफाइन करने लगा हूँ फिर से। हाँ जी सर। हरेक हाँ जी, तो हरेक ब्लॉक जो है, आपने बताया कि जो आपने ओवरऑल इसकी फंक्शनिंग बताती ब्लॉकचेन की, तो सर हाँ जी। हम जो एक स्पेसिफिक आंसर जो इसमें से सुनना चाहते थे वो ये है कि हरेक ब्लॉक जो है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है सर, वो एक यूनिक एंड प्राइवेट की, ठीक है सर, एक यूनिक की, एक प्राइवेट की, ठीक है, हाँ जो जी। कि वेरीफाई की जाती है विद द पब्लिक की। ठीक है सर, जो पहला आपने ट्रांजैक्शन करनी है शुरू मेरे को, राइट, आप मेरे को करेंसी भेज रहे हो, ठीक है, तो सिस्टम जो है आपके लिए जो है एक यूनिक, एक प्राइवेट की क्रिएशन कर देगा सर, ठीक है, जो कि वेरीफाई होगी विया पब्लिक की। ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन शुरू की, ठीक है, वो नेटवर्क में इनक्रिप्ट होनी शुरू हुई जिस तरह से आपने बताया, ठीक है, क्योंकि एक हैशिंग एल्गोरिथम पीछे चल रहा है जो कि इसको इनक्रिप्ट करता है ताकि ये जो है एक ब्रीच ना हो पाए कहीं पे। ट्रांजैक्शन शुरू हुई, ठीक है सर, उसके ठीक। बाद क्या है कि अगर इसमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा, ठीक है, कोई भी ब्लॉक में, ठीक है, अगर चेंज हो तो ये ब्लॉक जो है पूरा का पूरा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है,
तो इसीलिए क्या है कि एक जो है एक यूनिक एक प्राइवेट की जो है वो स्टार्टिंग की जाती है, वो अकेला आपके पास रहती है। जब वो नेटवर्क के थ्रू निकलनी शुरू होती है, जो डेटा इनक्रिप्ट होता है, और जब वो मेरे पास पहुंची, ठीक है, तो मेरे को जो मेरे पास पहुंचेगी वो एक पब्लिक की बन जाएगी। जो पब्लिक की का एक्सेस है वो मेरे पास रहेगा, और वही जो है एक अथेंटिक जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो मेरे पास आ जाएगी, और जो आपके कॉइन है वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। और जो ही वो पब्लिक की है जो बीडी सर, वो जो है वही पब्लिक की के थ्रू एक हैशिंग जो है, एक हैश नंबर भी मेरे को दिया जाएगा, और उसके बाद सारा का सारा डेटा कंपाइल करके वो ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही बताया जो इसका फंक्शनिंग है सारा, और किशोर जी ने भी सही बताया। पर इसमें क्या है कि एक यूनिक प्राइवेट की जो कि कंप्यूटर एक बार ही जनरेट करता है, और वो एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही रहती है, ठीक है। तो ये चीज मिसिंग थी, तो इसीलिए हमने इसको कंप्लीट किया कि एक जो है यूनिक प्राइवेट की जनरेट होती है, जो कि इस नेटवर्क को बहुत सिक्योर बनाती है, ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाती है। जब भी नई ट्रांजैक्शन होगी तो नई की बनेगी, मतलब यूनिक हाँ, होती है उससे। वो यूनिक है सर। जो अगर आपने मेरे को फिर 1 मिनट के बाद फिर से आपने मेरे को कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट की, तो उसमें एक नई की बन जाएगी। तीसरी बार आपने फिर मेरे को ट्रांजैक्शन की, फिर एक नई की बन जाएगी। तो वही जो की है एक यूनिक आइडेंटिफायर भी होता है उसी ट्रांजैक्शन का। तो इसीलिए जो है ये एक सिक्योर नेटवर्क है कि इसमें जो कंप्यूटर है एक ही बार वो नंबर जनरेट करता है, वो कभी भी नंबर जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वो फिर से कंप्यूटर जो है वो सेम नंबर नहीं कभी भी जनरेट करेगा। और कभी वो यही सेफ रहेगी और कभी भी चेक कर सकते हैं उसको, कभी भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। थैंक यू बीडी सर। किशोर जी आपको भी सेकंड, आपको जो है आप दोनों में जो है अवार्ड पहुंच जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है कि ब्लॉकचेन्स में हम एक ब्लॉक्स को जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो जो कंप्यूटर है हमारा, जो एक सेंट्रल सर्वर है, तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा कि कहां से जो है वो ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई। तो इसका आपको आंसर बताना है। आंसर बहुत सिंपल है, होपफुली आपको याद होगा। तो पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं विकास जिंद जी, दिलबाग जी। विकास सर आपका थोड़ा सा वो हाँ जी सर। एक ब्लॉकचेन जिसका मतलब है कि एक कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स मींस एक कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है सर। तो ब्लॉकचेन में जो एक सेंट्रल सर्वर है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा कि कहां से ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई। अगर ब्लॉकचेन पूरे वर्ल्ड में चल रही है, बीच में सैकड़ों कंप्यूटर्स हैं ना, बीच में सैकड़ों ब्लॉक्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो एक सेंट्रल सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कहां से ब्लॉकचेन स्टार्ट हो रही है। ओके सर, नेक्स्ट है हमारे पार्टिसिपेंट दीपक जी, धर्मवीर जी, गुलाब सिंह जी, कुमकुम जी, मनीष जी, लांबा सर, नीरज जी। सर सवाल सर जी सर। सर क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट करना सर। जी सर, क्वेश्चन हमारा ये है कि ब्लॉकचेन आप मानते हो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स है, ठीक है सर। ब्लॉकचेन जी में क्या है कि सैकड़ों ब्लॉक ऐड हुए हुए हैं, ठीक है सर। वो ब्लॉक जो है जी वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे आसमान में फैले हुए हैं, पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं, ठीक है सर। जी तो एक सेंट्रल सर्वर है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा कि कहां से ब्लॉकचेन जो है वो स्टार्ट हो रही है। सर कोशिश करता हूँ सर बताने की, हो सकता है रॉन्ग जी भी सर, हो। जब भी कोई कोई बात व्यक्ति नहीं सर। कोई जी जब भी कोई व्यक्ति भाई किसी भी करेंसी मतलब क्रिप्टो करेंसी की अ, वो किसी ब्लॉकचेन के माध्यम से जब वो सर सेल एंड बाय करता है सर, ये जो ट्रांजैक्शन करता है उसकी जो टाइमिंग और पूरा उसका बायोडाटा आ जाता है सर, वो किस जगह से, किस लोकेशन से, किस व्यक्ति ने कितना वो किया है सर, और जिसका जिसका लांबा जी, सारा सर। हाँ जी लांबा जी, सॉरी टू इंटरप्ट। हमारा सर क्वेश्चन कुछ और है। ओके हाँ जी सर, हाँ जी कोई नहीं सर, ओके नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
जी सर, नीरज सर आप बताना चाहते हैं सर? हाँ सर, जी, जी, पहले तो बताइए। सर नमस्कार आपको। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। चलो बहुत बढ़िया सर। हाँ, सर जो बोल रहे हो आप कि डिफाइन कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास डिजिट होती है ना ब्लॉकचेन के ऊपर, जो एक नंबर होता है। हेलो। जी सर, सर क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जी। ठीक है? क्वेश्चन सर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ब्लॉकचेन सर है अच्छा ये बताइए ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके हाँ ऊपर जी, हम अपने जो भी एफर्ट है उसको सिक्योर रखने के लिए हम ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। जी सर, तो ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं तो ये है हाँ एक ट्रांजैक्शन का डेटा जो कि ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड हो रहा है, ठीक है हाँ सर? हाँ तो ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड हो रहा है तो ये पूरी दुनिया में भी है, राइट? अभी ऐसा तो है नहीं हाँ कि सर। इंडिया में ही वो ब्लॉक्स चल रहे हैं, वो अमेरिका नहीं में भी सही। हैं, यूरोप में भी हैं, चाइना में भी हैं, कोरिया में भी हैं, ठीक है सर? पूरे हाँ वर्ल्ड हाँ में ये ब्लॉक बाय ब्लॉक ये जो है नेटवर्क ये बना हुआ है कि ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही हैं और पूरे ग्लोब पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जो ये ब्लॉकचेन है नीरज जी, इसको एक रन कर रहा है एक सेंट्रल सर्वर, एक बहुत ही बड़ा सर्वर, ठीक है? जो कि इसको हाँ जी। एग्जिस्टेंस में ला रहा है, ठीक है? तो उस सर्वर को किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा जो है ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग, ठीक है सर? ब्लॉकचेन में अगर 100 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? तो उसको कैसे पता चलेगा कि पहला ब्लॉक कौन सा है? उसको सर जो हम डिजिट जो हमारे पास होती है ना वही उस कंप्यूटर के अंदर होती है। जब वो डिजिट मैच करेगी ना तभी उसको पता चलेगा ये कौन सी ब्लॉक से है। नहीं, हम पहला ब्लॉक वो किस तरह से मैच करेगा? अभी देखिए सर्वर पे देखिए जो सेंट्रल सर्वर है उस पे सारे ब्लॉक्स का डेटा है, ठीक है? तो हाँ एक सर। सर एक पर्टिकुलर उस ब्लॉक का नाम रहता है, ठीक है? जो पहला ब्लॉक होता है, आपको थोड़ा-सा हिंट दे रहा हूँ मैं। उस ब्लॉक का एक नाम रहता है, उस ब्लॉक को मार्क किया जाता है कि कहाँ से ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग हो रही है। उसका नाम सर मैंने वही तो मैं काफ़ी कह बार रहा हूँ बताया भी है। उसका कुछ उसका डिजिट होता है। जैसे मान लीजिए अपने फर्टिलाइजर कॉइन का जो एड्रेस है, हाँ जी। अगर हम उसे कहीं बाई या सेल या किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो जो वो डिजिट हम सेंड करेंगे ना तो उसी से डिफाइन होगा कि हम ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, पर सर्वर को सर कैसा पता चलेगा ये कौन से ब्लॉक में है? अगर उसमें 100 ब्लॉक हैं, तो मेरा फर्टिलाइज़र कॉइन तो किसी ब्लॉक पे भी हो सकता है। तो उसको कैसे पता चलेगा सर्वर को कि कौन से ब्लॉक में है? उसको सर हमारी जो हमारे पास जो डिजिट है ना जो उसके ऊपर डिजिट बनी हुई है उससे पता चलेगा सर। भी कौन से ब्लॉक में है? हाँ सर। नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार हाँ उताश जी, कैसे हो सर? ठीक सर जी। काफी समय हो गया सर, मेरा दिल कर रहा था मैं बताऊं, आज ये नियम के तो खिलाफ है सर। अरे कोई बात नहीं सर, चलो कोई बात नहीं। आप आपको पता है तो आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होता है पहला ब्लॉक सर ये जेनेसिस ब्लॉक है सर। बिल्कुल सही सर। नीरज जी हम इसी जो है आंसर पे आना चाहते थे कि सर्वर को किस तरह से पता चलेगा? हम ट्रांज़ैक्शन का तो बीच में बात ही नहीं चल रहा था। तो फिर भी जो नीरज जी आपने एफर्ट किया, आपने ट्राई किया, आपका आंसर जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट था। वो किसी और चीज़ का आंसर है। तो आपको फिर भी जो है नीरज जी आज अवार्ड जो है आपको मिलेगा, रोहताश जी को भी अवार्ड मिलेगा। तो यही जो है हमारा क्वेश्चन का क्वेश्चन था कि सर्वर किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा पहले ब्लॉक को। अगर ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग हो रही है तो किस तरह से पता चलेगा कि वो जो है ब्लॉक कौन-सा है और उसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है। उसको मार्क भी किया जाता है, तो वही जो है एक आइडेंटिफिकेशन होती है उस ब्लॉक की कि उसको एक नाम दिया जाता है जेनेसिस। तो जेनेसिस ब्लॉक है वो हर एक ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग रहती है। वो इथेरियम हो सकता है, वो बाइनेंस हो सकता है, वो कोई भी हमारा ब्लॉकचेन बनेगा तो उसमें भी एक सबसे पहले ब्लॉक को जो है वो मार्क किया जाएगा, उसको बोला जाएगा जेनेसिस। तो ये एक बहुत ही जेनेरिक नाम है, ये एक हर एक ही जो ब्लॉकचेन है उसमें यही नाम यूज़ होता है। तो यही हमारा आंसर था। तो आप सभी नीरज जी आपका आंसर भी सही है, रोहताश जी आपका आंसर भी सही है। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरी तरफ से, फर्टिलाइज़र फैमिली की तरफ से कि आपने बहुत बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेशन किया। सभी ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किया। अभी जो है आप सभी को जो है एक टेक्नोलॉजी के बारे में
इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वो आपका डे बाय डे बढ़ रहा है। तो हमारा यही एफर्ट है। आज मेरे को भी जो है एक तरह से बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारा इतने टाइम से मीटिंग्स जो चल रहा है कि आप सभी जो है पूरा मेरे साथ ही चल रहे हो, कि आप सभी को पूरा समझ भी आ रहा है, डिफाइन भी कर पा रहे हो। और यही हमको चाहिए कि इसी तरह से ही हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है इस टेक्नोलॉजी में डीप 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 जाते रहेंगे, और आप सभी जो है हमारे साथ इसको सीखते रहोगे, सिखाते रहोगे, ताकि कल आप खुद एक पर्सनल इसी मीटिंग में आके आप खुद एक प्रेजेंटेशन रखेंगे। ठीक है सर, यही हमारा जो है एक ड्रीम भी है, एक एफर्ट भी है। तो बहुत खुशी होती है कि आप सभी जो है प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर आप समझाते हो, एक आंसर जो है एक प्रॉपरली देते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसी तरह ही जो है अपना एंगेजमेंट, अपना नॉलेज का जो पूल है इसको बढ़ाते रहिए। तो यही जो है ये हमारा एफर्ट भी है, यही जो है ये आपकी तरफ से भी जो है एक एफर्ट होना चाहिए। तो आज सभी पार्टिसिपेंट्स एक आंसर का, सभी आंसर का दो पार्टिसिपेंट्स ने जवाब दिया है। तो सभी जो है हमारा fertilizer.com हमारा जो एक वेबसाइट है, एक प्रोजेक्ट का जो है सारा डिटेल है उस पे, तो उस पे आप जाके एक नीचे हमारा है सपोर्ट का एड्रेस, वहां पे हमको आप अपना भेजेंगे जो अपना वॉलेट एड्रेस है, और सभी को आपको जो है वो कॉइन्स, आपका रिवॉर्ड है वो डिलीवर हो जाएगा। तो अभी है हमारे पास 5 और मिनट। तो जो प्लेटफॉर्म है सभी के लिए ओपन है। आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके ये अपना क्वेश्चन रखिए और हम उसका आंसर करेंगे। नमस्कार सर रोदास जी। कुमार जी, नमस्कार सर, हाँ कैसे हो? सर, ठीक सर जी। कल सर मैं आपकी मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया, मैं रास्ते में था। जी सर। और जो ही क्वेश्चन आंसर शुरू हुए तो मैं उसमें जुड़ पाया सर। ओके ठीक है सर। एक क्वेश्चन तो का आंसर भी दिया, दूसरे का हाँ जी, पर्सन में बता रहा हूँ सर, पर्सन पे आ रहा हूँ सर मैं। दूसरे का मैं म्यूट करना चाह रहा था, नाम लिया मेरा, लेकिन म्यूट नहीं हो, अनम्यूट नहीं हो पाया फोन। चलो ओके कोई ठीक बात है नहीं। जी। वो एक क्वेश्चन था सर, 32 बिट 2000 ट्रांजेक्शन उसमें आती है एक ब्लॉक में सर। हाँ जी सर। उसमें कोइन की कैपेसिटी 6.2 आपने बताई, आंसर में बताई, किसी ने 6 बताई, आपने प्रॉपर बताया 6.2। सर 6.2 क्या है? लाख है, करोड़ है, हजार है? सर 6.2 अकेला एक्चुअल में जो आंसर बताया वो बताया गया था सर 6.25। सर 6.25 एक 6.25 इंडिविजुअल नंबर है। हाँ जी हाँ ठीक है जी। सर। हाँ जी हाँ जी। तो किसी पार्टिसिपेंट ने आई थिंक बताया कि 6, तो हमने सर उसको एज अप्रोक्सीमेट मान लिया ठीक है कि सर। जब सर जो रिवॉर्ड होता है, जो सर्कुलेशन में कॉइन आती हैं, वो सर 6 कॉइन आते हैं। वो ना ही 1000 है, ना ही 100 है, ना ही करोड़ है, वो अकेला 6 कॉइन आते हैं। हाँ जी। तो यही जो 6 कॉइन्स हैं ये सर सिर्फ एक ब्लॉक जब फिनिश होता है तब आते हैं। अब ये देखिए कि दिन में कितने ब्लॉक जनरेट होते हैं, तो कितने 6 से मल्टीप्लाई करके उतने ही कॉइन जो हैं वो बनते रहते हैं 6 टाइम्स। सर जी मेरा क्वेश्चन है, 2000 ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में फिट होती है सर। जी सर। तो ये 6 कॉइन का मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात। 6 कॉइन 2000 ट्रांजेक्शन कैसे साइन कर पाएंगे? नहीं 6 कॉइन सर वो उसमें दो सर डिफरेंट चीजें हैं। चलो मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है जी। अभी देखिए जो जो एक नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं सर, वो एक कॉइन्स की ट्रांजैक्शन है। अभी कॉइन का अगर आपको याद हो तो वो कॉइन को हमको माइन करना पड़ता है, वो माइनिंग के थ्रू जो कॉइन है वो बनते हैं। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन जो है एक कॉइन है, ठीक है, तो उसको सर हमको जो है वो माइन करना पड़ता है। तो जब ये सारी ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती हैं, जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं कि कौन पहले जो है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करे, उसके बाद वैलिडेट करके जो है उसको सारे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करे, उसके बाद जो है एक नया, जब 2000 ट्रांजैक्शन हो जाए तो एक नया जो है वो ब्लॉक को क्रिएट करे। ठीक है, वो एक कंप्यूटर का काम रहता है। तो कंप्यूटर ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर देखिए बहुत कुछ कर रहा है कि ट्रांजैक्शन वैलिडेट भी कर रहा है, उसके बाद उनको इंक्रिप्ट भी कर रहा है, डेटा का भी ट्रांसफर हो रहा है, उसको कंपाइल भी कर रहा है, लेजर भी बना रहा है, उसके बाद उसको पब्लिश भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये प्रोसेस जब फिनिश होता है एक ब्लॉक के लिए, ठीक है, तो नेटवर्क में से कंप्यूटेशनल पावर, जिसको कि कंप्यूटर्स की पावर बोला जाता है, तो वो जब ये सारी चीजें परफॉर्म करती हैं तो एक प्रूफ ऑफ वर्क है, वो जनरेट होता है नेटवर्क के थ्रू। एक जो सेंट्रल सर्वर है वो आपको 6 कॉइन्स का अवार्ड देता है, मीनिंग कि 6 कॉइन्स जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं नेटवर्क में। और अभी अगर आपको याद हो तो बिटकॉइंस की जो है अभी सर्कुलेशन 18 मिलियन है।
ठीक है, वो 18 मिलियन जो है कॉइन वो माइनिंग के थ्रू आए हैं। अगर एक ब्लॉक में ये सब कुछ होके उसके बाद 6 कॉइन जनरेट हो रहे हैं, तो यही 6 कॉइन करते करते 18 मिलियन आज कॉइन हो चुके हैं पिछले 13 सालों में। और आगे जो है, आगे के 4 सालों में जो टारगेट है वो है 4 मिलियन कॉइन और जनरेट करने, मीनिंग कि नहीं, एक्चुअल में 19 20 21 ओके 3 मिलियन कॉइन और जनरेट करने, क्योंकि जो बिटकॉइन है उसका सर्कुलेशन जो फिनिश होगा वो होगा 21 मिलियन पे। ठीक है, तो ये जो माइनिंग के थ्रू है, ये जो माइनिंग का प्रोसेस है, यही जो है एक तरह से आपके कॉइन जनरेट करता है। और माइनिंग ही जो है ये सारा नेटवर्क में ये ब्लॉक्स का क्रिएशन, वैलिडेशन, ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजैक्शन स्टोर हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो जो कॉइन, जो नेटवर्क है आपके लिए वो 6 कॉइन्स अवेलेबल कर देता है कि वो आप बाय भी कर सकते हो, वो किसी में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, वो आप बेच भी सकते हो। उस कॉइन्स को जो है वो सर्कुलेशन में लेके आया जाता है लोगों के बाय करने के लिए। तो ये है सर मतलब कि जब एक ब्लॉक फिनिश होता है तो अप्रोक्सीमेटली 6 बिटकॉइंस जो हैं वो नेटवर्क में और ऐड हो जाते हैं। अभी अगर 18 मिलियन हैं तो 18 मिलियन के एंड में जाके 6 लग जाएगा जब ये एक ब्लॉक जो है वो फिनिश होगा। जब 2 होंगे तो 6 और ऐड हो जाएंगे, उसके बाद 3 ब्लॉक फिनिश होंगे तो 6 और ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से वो एडिशन चलता रहता है। थैंक यू सर, समझ में आ गई सर अब बात। हाँ जी, थैंक यू रोताश जी। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया रोताश जी। और अभी नेक्स्ट जो है हमारे कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? अभी सर सभी के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, कोई भी अनम्यूट कर सकता है। बीडी सर। जी सर। हाँ जी सर, ये जो 6 कॉइन बता रहे हैं, ये बिटकॉइन के 6 बनते हैं या कोई भी कॉइन हो सबके 6 ही बनेंगे एक ब्लॉक में? बीडी सर, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है कंप्यूटर्स का जो है पावर वो ऐड रहता है नेटवर्क के अंदर। तो हम जो हमने एक एग्जांपल मेंशन किया वो मेंशन किया इसका बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे किस तरह से चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इथेरियम के डिफरेंट आंसर होंगे, बाइनेंस के डिफरेंट आंसर हैं, जब फर्टिलाइजर कॉइन की ब्लॉकचेन बनेगी उसके डिफरेंट आंसर होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितने कंप्यूटर्स ऐड हैं बीच में, क्योंकि देखिए जो बिटकॉइन का नेटवर्क है उसमें अगर 7 करोड़ यूजर हैं तो मे बी 1 करोड़ माइनर्स बीच में ऐड हों, या 2 करोड़ हों, 4 करोड़ हों, कितने भी हो सकते हैं। तो वो जो है ना वो, हाँ जी, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का डिफरेंट डिफरेंट तरह से, जिस तरह से वो बनाई गई हैं, जिस तरह से उसकी कंप्यूटेशन पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है कि कितने कंप्यूटर्स में कितनी रहेगी। तो वो जो चीजें हैं ना वो, हाँ जी, वो इन आंसर्स को है ना, हाँ जी, वो डिफाइन करती हाँ हैं। यही पूछना था। अभी ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए है, अलग कोई कॉइन है तो उसका अलग से होगा? जी सर। ब्लॉकचेन में अलग होगा? जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, चलो थैंक यू विनी सर, थैंक यू सो मच। अभी जी हमारा एक लास्ट कॉल है सभी के लिए, जिनका भी कोई भी डाउट है वो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए, उसके बाद हम मीटिंग को फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन और है सर। जी बेटी जो सर। अपने यूएसए का या दुबई का टूर दिया है, जी सर। अभी जैसे जैसे हमारे नेटवर्क बड़े हो रहे हैं तो अपने नीचे लास्ट में वो आता है भी इसके 233 दिन रह गए या इतने दिन रह गए, वो दिन कम हो रहे हैं, तो जी सर। वहां कोई ऐसा भी ऐड किया जाए जिसमें क्वालिफिकेशन का पता लग जाए भी आपके जैसे 5 मिलियन है दुबई के लिए या उसके लिए इतने मिलियन है यूएसए के लिए, तो उसमें भी जी सर। हमारे 1 लाख कॉइन हो गए, अब 1,20,000 हो गए, तो अपने को पता लग जाए भी हमारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है और कितना हमें और एफर्ट डालना है। सर उसमें हम बिजनेस में वो जो रेफरल लिस्ट है उसमें हम चेक कर सकते हैं, उसमें आपका जो प्रॉपर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का वो रहता है। और उसके बाद जो जो हमारा जहाँ पे टाइमिंग लिखा है वहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन भी है, उसमें सारा वो हमारा जो है जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिस्प्ले हो जाती हैं। पर आपको अगर अपना बिजनेस चेक करना है, जहाँ अपना टीम का बिजनेस चेक करना है, जहाँ आपके डायरेक्ट रेफरल हैं, जहाँ आपके साथ जितने भी पर्सन है उनका बिजनेस चेक करना है, तो आप रेफरल लिस्ट में कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्लिक कीजिए रेफरल लिस्ट में, तो आपका वो पूरा का पूरा जो है वो डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप किसी का भी बिजनेस चेक कर सकते हैं, तो आप वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप टारगेट के कितना नजदीक है। उसमें अलग अलग दिखता है या टोटल दिख जाएगा भी अपना टोटल इतना हो गया? नहीं, अलग अलग भी है जी और टोटल भी है। अच्छा, अपने को जोड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब टोटल आ जाएगा भी इतना हो चुका आपका, ऐसा कुछ? हाँ जी, जी जी जी, ठीक सर, सभी का। हाँ जी, ठीक, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू बेटी सर। हेलो सर।
हाँ जी, कुलदीप लांबा जी, नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं कोस ना तो मेरा कोई सवाल है ना कोई क्वेश्चन ना किसी से। हाँ मैं जी, आज अपने टीम में एक रामफल बोध जी है जी, ठीक है, बड़े एक्टिव है और भाई कॉलिंग, हालांकि सर उनका एक्सीडेंट हुआ है, पिछले 1 महीने से वो बेड पे ही है, लेकिन वो फिर भी कॉलिंग से अपना काम करते हैं। और एक जी अच्छी सर। बात ये है कि सर उनकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, भाई 2 बच्चे हैं और वो है। और इस मीटिंग को सर एक जगह बैठ के सुनते वो। तो जो उनका जो बड़ा बेटा है सर, आज उनका बर्थडे है, तो मैंने उनको कहा था, भाई मैं तेरे को ना अमेरिका से विश करवाता हूँ आज। तो अगर मेरी आवाज़ रामपुर तक जा रही है तो मैं चाहता हूँ हाँ हाँ हैं? जी, हाँ जी, मैंने कहा तो हाँ तू है जी, ना अमेरिका से तेरी विश करवाएँगे। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे से बात करें और वो मीटिंग सुनता है सर, ठीक है, 13 हाँ साल हो जी, हाँ चुका जी, है। हाँ तो जी। पहले तो जी हमारी तरफ से तो हैप्पी रामपुर बर्थडे। जी, हाँ जी, राम प्रकाश जी, हाँ जी। उनके बेटे का नाम क्या है लांबा जी? लांबा जी, उनके बेटे का नाम क्या है सर? सर एक्चुअली सिर्फ बेटे का नाम तो मेरे भी माइंड से है, लेकिन आप रामफल बोध है, उनको रामफल बोध ही को बोल दिए, वो शायद कर ले। हाँ जी। हाँ जी, तो रामपुर बोध जी, सबसे पहले जी हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके बेटे के बर्थडे के लिए। हम यही प्रे करते हैं कि वो दिन दुगनी, रात चौगुनी तरक्की करे और एक शाइनिंग स्टार बने। एक मीनिंग कि एक ऐसा पर्सन बने लाइफ में जो कि जिसको कि एक सक्सेसफुल पर्सन बोला जाता है और एक प्रॉपर तरह से अपने पेरेंट्स का जो है वो पूरा टेक केयर करे फ्यूचर में और एक बढ़िया इंसान बने। एक ऐसा मेंटर बने दुनिया के लिए, सभी के लिए कि कल को जो है उसका नाम जो है आपके नाम के थ्रू जो है वो जाना जाए कि ये उनका बेटा है और वो बेटा एक कल को एक बहुत बड़ा शाइनिंग स्टार बनेगा। तो हमारी सबकी तरफ से एक फर्टिलाइज़र फैमिली की तरफ से उनको बहुत-बहुत उनके बर्थडे की जो है कांग्रेचुलेशंस और इसी तरह ही मीटिंग में आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और उसके बाद जो है सीखते रहिए। तो यही सर हम कहना चाहते हैं। तो सभी की ये हमारा अनम्यूट है सर, तरफ शायद से मे बी भी अनम्यूट है शायद वो। हाँ जी, रामपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी साथियों का हाँ नमस्कार जी। आपको, सभी साथियों को जी। जी, तो थैंक यू रामपाल जी। आप लोगों ने मंगल कामना करी, आप लोगों का जीवन मंगल में हो और भवतु सब मंगल में आप सभी साथियों का। तो जी, ठीक है थैंक यू सर, रामपाल जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद जी आपको। हाँ ओके जी, सर, हाँ जी, ठीक थैंक ठीक, यू रामपाल जी। ओके तो सर। बहुत बढ़िया हो गया। हाँ जी, आज का जो डे है हमको रिमेंबर भी रहेगा और हमने आज का जो रिकॉर्डिंग है वो हम वहाँ पे भी डाल देंगे यूट्यूब पे ताकि रामपाल जी की फैमिली के लिए भी ये डे एक मेमोरेबल रहे। वो कभी भी यूट्यूब पे जाके ये हमारा वीडियो चेक कर पाएँगे, आज के दिन का। तो आज के दिन का हम जो है वीडियो ये नीचे हम मेंशन भी कर देंगे टाइटल में कि आज रामपाल जी के बेटे का बर्थडे है। तो उसमें हमने ये ब्लेसिंग भी की, शुभकामनाएँ भी दी। तो थैंक यू जी। अभी सभी का एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है सुनील कुमार मेहरा जी का। सर हेलो। हाँ जी, सुनील जी। हाँ, मैं ये कह रहा था जी, जो हमारी मीटिंग होती है ना, इसकी रिकॉर्डिंग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दें तो अच्छा रहेगा। सर हमारे पास एक्चुअल में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के सर हमारे पास जो है वो फ़ोन नंबर नहीं रहते। हम क्या करते हैं कि जो मीटिंग का है वो रिकॉर्डिंग हम एक टेलीग्राम ग्रुप में है, उसमें करीबन जो है वो 400 मेंबर रहते हैं। तो यूट्यूब का जो है लिंक बना के हम उसमें डाल देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे ऐसा कीजिए तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए ताकि एवरीडे हम मीटिंग का सर रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब चैनल पे डालते हैं हेलो तो आपके पास। जी सर, जी, जी। नीरज सर। सर, मैंने किया हुआ है और वो मैं डाल दूंगा। अच्छा, चलो ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो सभी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ ताकि जो है आपके पास जब भी मीटिंग का रिकॉर्डिंग डले तो आपके पास पहुँच जाए, राइट अवे। आप उस पे नोटिफ़िकेशन पे भी क्लिक कीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो है जब भी हम मीटिंग का रिकॉर्डिंग डालें, तो यूजुअली हम डालते हैं जब अराउंड यहाँ से 3-4 घंटे के बाद। तो ताकि आपके पास जब आप सुबह उठें तो आपके पास मीटिंग का जो है वो नोटिफिकेशन आया हो। तो पिछले दिन में जो भी आपका मिस हुआ, कोई क्वेश्चन आंसर मिस हुए, आपको फिर से कोई चीज समझ नहीं है, तो आप वो मीटिंग से सुन सकते हो। तो इन्हीं एक्चुअल वर्ड के साथ हम सभी से इजाजत लेंगे।
आज सभी का जो है पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट बहुत बढ़िया रहा। इसी तरह ही जुड़े रहिए और कल हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और तब तक के लिए सभी को एक गुड इवनिंग, गुड नाइट और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।